मेरे को पूछते हैं मेरा नाम क्या है असली, जो पहले वाला था वो तानिया है। नॉर्मल फीमेल जैसे पैदा होती है घर में, तो मेरे घर में भी मम्मी पापा के लिए एक फ़ीमेल पैदा हो लिया मैंने। तो बायोटेक करने के लिए मेरे को पूरा मास्टर्स के लिए वहाँ जाने दो ऑस्ट्रेलिया। तो उस ड्यूरेशन में मैंने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर घर पे बताना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे-ऐसे मैंने पढ़ाई के उससे ही जाना है या नहीं, सर्जरी भी? पढ़ाई के लिए ही सोचा था, सर्जरी के सर्जरी लिए के लिए नहीं नहीं। सोचा। बाद में सेटल होके आराम से ये सोचा था डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कभी किसी ने रोका हो कि उसको आइडिया नहीं हो, उसको पता नहीं हो इसके बारे में और बोला हो कि नाम तो ये है, तुम तो ये हो, ऐसे कैसे कर जा मेरे को तो सकते मज़ा आता है जब लोग रोकते हैं और ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन मेरी तरफ आ जाती है। हाँ, हैं? फिर ये सबको डाउट होगा कि आप मेल वॉशरूम में जाते हो या फीमेल वॉशरूम में? कहते हैं पीरियड्स आते हैं या नाइट फॉल आता है। अच्छा, यार दोनों ही। आपको जो बियर्ड है, इतनी प्रॉपर बियर्ड आई कैसे? मेरे को इतनी प्रॉपर नहीं है। बना के ऐसे बात कर रहे हो या आपका कुछ वर्जन कुछ और भी है? आना नहीं आती मेरे को आवाज़। पहले कैसी आवाज थी? नॉर्मल थी एकदम जैसे नॉर्मल लड़की ऐसे की? जैसे फीमेल की होती है वैसी जादू हो गया पतली सी पूरा। पिच वाली आवाज़। Hi, it's my first day on tester. Hi, it's my sixth day on tester. Hi, it's my 32nd day on tester. अब धीरे धीरे इतने साल हो गए मेरे को। Hi, it's my 24th month on Testa. काफ़ी लोगों ने मैंने बोला कमेंट ऑफ कर लो, बुरा लगता होगा। मैंने देखा तो लिखा तो उसने कि मेंटली पागल है, तो अगर कोई आपको ट्रांसमेन बोले तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट में लिखते भी हो? वो काफ़ी लोग कमेंट में भी बोल देते हैं घिन आ रही है तेरी शक्ल देख के, ये आ रही है। वैसे तो उनके कमेंट से मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तभी मैं सामने हूँ, आगे आगे मैंने वीडियो बनाई है। फिर कहते हैं सुसाइड कर ले। मैं सुसाइड कर लूँ भाई, तुम करो माए मैं क्यों करूँ सुसाइड। बस इसको बोलते चलो, ट्रोल करते चलो, आगे चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह काकन और आज के पॉडकास्ट में मेरे जो गेस्ट हैं तानिया, स्वागत है आपका। आप शॉक्ड हुए होंगे सुन के, ये कोई नई बात नहीं है, कोई भी सुनेगा तो शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि आज जिस तानिया से आप बात कर रहे हो वो इनका एक पास्ट है, जो अभी हम उस पर बात करेंगे। अभी आप जिसको देख रहे हो उनका नाम है टीजे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो थैंक यू सो मच अंकित जी को मेरी तरफ से, इन्होंने मेरे को इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया से। मेरे को 2 घंटे ही सोने को मिला है तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है आपके साथ। फाइनली आज मैंने अपना राज खोलना है, फीमेल टू मेल वाला, और आपके साथ पॉडकास्ट में बैठ के ही ये बातचीत करके लाइव पता लग सकता है लोगों को कि आगे कैसा रहा और मेरा पास्ट कैसा रहा। बहुत से डाउट्स और कमेंट्स थे इन लोगों के मेरे प्रति जो अच्छा। मैंने झेले हैं, और बड़े बुरे भी लगते थे। पर चलो धीरे-धीरे इन लोगों ने मेरे को स्ट्रॉन्ग भी बना दिया वो देखकर कि हाँ, ऐसी चीज़ें भी दुनिया में चल रही हैं, जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट की थी किसी टाइम पे, पर देखा। पर अब आप आज मेरे जवाब लेना पूरी वीडियो में, बने रहिए एंड तक। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप ऑस्ट्रेलिया से सफ़र करके आ रहे हो हाँ और अभी जी। हम अर्ली मॉर्निंग हम शूट कर रहे हैं, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। क्या सोच के क्या लगा आपको कि नहीं मुझे पॉडकास्ट में जाना चाहिए? काफ़ी लोगों के सवाल थे मेरे को लेकर, अच्छा। डाउट्स भी थे। तो अच्छा। मैंने कहा एक चीज़ ये होनी चाहिए जिससे वो क्लियर हो जाए सबको। इसलिए था जल्द से जल्द ये पॉडकास्ट होए, सबको स्टोरी पहुँचे, तो लोगों को मज़ा आए कि क्या चल रहा मेरे है ये पॉडकास्ट पे ज़िंदगी में। आपको क्या अच्छा लगा जो आपको लगा नहीं अंकित सिंह काकन के पास चलते हैं, वहीं करेंगे? मैंने आपको इनवाइट किया, हाँ, आपने एक्सेप्ट किया, आप आए यहाँ पे और अर्ली वैसे मॉर्निंग मेरे हम को शूट काफ़ी कर लोग रहे हैं। करते रहते हैं इनवाइट। हम्म। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मेरे से वैसे तो नहीं आया जाता, काफ़ी मैंने मना भी करके रखे और आगे डिले किए। फिर आपसे बात हो रही थी, अभी मेरा स्केड्यूल बस 1 हफ़्ते का है, हम्म। तो भी मैंने कहा कि नहीं, आपसे जब जब मेरी बात हुई तो मेरे को सही लग रहा था कि आप सारा इनविटेशन देके ऑफ़र कर रहे हो कि ऐसे-ऐसे सारी मैनेजमेंट हम करेंगे, तो आप बस आओ और पॉडकास्ट दे दो। तो फिर मेरे को था कि चलो थोड़ा टाइम चाहिए और काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहे वो चीज़, तो दे दिया जाए। आज आज वो सारी चीज़ें पूछेंगे जो इनके कमेंट सेक्शन में। पहली बात मैं बता दूं कि इंस्टा पे ये अच्छे खासे इनके वायरल पोस्ट भी होते हैं। हाँ, अभी फीड 70 में मिलियन होने वाले अभी हैं। 70,000 फॉलोअर हैं। हाँ, और लेकिन इनको परेशानी एक चीज़ से होती है कि लोगों के कमेंट थोड़े अतरंगे टाइप आते हैं। तो आज आप ध्यान से पूरे पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना। आपके सारे जो डाउट होंगे ना, जो आपके क्वेश्चन होंगे, सारे मैं इनसे पूछूंगा हुँ। और मुझे उम्मीद है ये सबका जवाब अच्छे से देंगे। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने कुछ पास्ट की स्टोरी और अभी आप क्या हो, अपना एक छोटा सा इंट्रो लोगों के बीच आप रखो।
तो इंट्रो ये है कि नॉर्मल फीमेल जैसे पैदा होती है घर में, तो मेरे घर में भी मम्मी पापा के लिए एक फ़ीमेल पैदा हो लिया मैंने। हमारे आसपास सारे लड़के पैदा हुए थे और पहली लड़की घर में पैदा हुई थी। अच्छा। पहली लड़की हुई थी और आस पड़ोस वाले बड़े खुश थे, घर वाले ज़्यादा खुश थे कि लड़की ही चाहते थे हम, हुए काफ़ी सालों बाद हुई। मुझे भी नहीं पता था तब तक कि ऐसा कुछ होना है जब पैदा हुए हैं। चलते चलते अब काफ़ी साल बीते, तो बचपन से ही ना मेरी आदतें कुछ ऐसी थी कि मेरे को लड़के वाले कपड़े ना बड़े अच्छे लगते थे वैसे ही पहनने। घर वाले बोलते थे मत पहनो, अच्छे नहीं लगते, लड़कियों की हुँ, तरह पहनो। सूट भी लाते थे वो मेरे हुँ, लिए। हुँ। फिर मेरे स्कूल में सूट पहनाते थे 11th-12th में, तो पहनने ही पड़ते थे। तब हम पहन नहीं सकते थे दूसरी यूनिफ़ॉर्म, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म है फीमेल की यही होगी। हुँ। तो मैंने कहा जैसे तैसे चला लो अब 11th-12th। और तब भी मेरे चलने का स्टाइल ऐसा होता था जैसे लड़के चल रहे होते हैं। हुँ। टीचर्स मेरे को रोकते थे कि ये कैसे टाँगे खोल के चलना होता है तेरे को, लड़कों जैसा। लड़कों जैसा। हुँ। तो बाकी मतलब आस पड़ोस वाले जितने भी दोस्त वगैरह होते थे, वो भी तब से ट्रोलिंग करते थे कि अच्छा। मर्द है, मर्द है। तब मेरे को बुरा वैसे भी नहीं लगता था, क्योंकि आपको मैंने तो भी अच्छा ट्रोल लगता किया हो था। आप नहीं हाँ, आप आपको तो मुझे अच्छा तो लगता ऐसे ही होगा? अच्छा लगता था कि वो कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। पर उनका भी मैंने मज़ाक बनाया होता था, तो मेरे को होता था मैं भी ट्रोलर में हूँ, तो हुँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी झेलना पड़ेगा। अगर हुँ, मैंने किसी को बोला है, हुँ, उसे भी हर्ट होता होगा, तो हुँ, फिर मैं भी हर्ट ना हूँ। हुँ। तो वो तब से मेरा माइंडसेट ना बड़ा क्लियर था कि दूसरों की बातों का बुरा लेना ही भी नहीं है। अच्छा, फिर वैसे ही आगे आगे चलते गए, फिर घर वालों ने मेरी एडमिशन करवा दी थी। वैसे मैं बताऊँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कहाँ से हो आप? अच्छा, अच्छा। तो मैं जम्मू से हूँ। तो जम्मू में मेरी एडमिशन करवा दी। वुमेन कॉलेज होगा वो, प्रॉपर सारी लड़कियाँ ही थी। तो लड़कियों में बस पहनना था सूट। हुँ, मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा। 1-2 महीने जाके देखा, तो मैंने घर वालों को बोल दिया 12th के बाद अब मेरे को ड्रॉप करा दो। तो आकाश में मैंने पढ़ाई की थी, मेडिकल था अच्छा। मेरा पीछे से ही बैकग्राउंड। तो मैंने कहा मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ड्रॉप कर लूँ मैं 1 साल, फिर से तैयारी कर लूँ मैं ये नीट वगैरह की, तो मेरे को छोड़ दो ये। तो तो उस फिर टाइम पे आप कहाँ पे स्विच किए? अभी आप जहाँ पे थे, आप हाँ, जम्मू में थे जम्मू स्टार्टिंग? में ही हो रहा है ये अभी तक का अच्छा, अच्छा। सफ़र। तो वो कॉलेज में, वो जम्मू में ही एडमिशन करवाई थी उन्होंने मेरी। हुँ, हुँ, मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो मेरे को रीज़न भी पूछते थे। मैंने कहा सूट पहनाते हैं, सूट पहना। उन्होंने कहा ये कैसा रीज़न हुआ सूट पहनाना है तो कॉलेज नहीं जाना है। हुँ, तो मैंने कहा आप मेरे को ड्रॉप करा दो, उसके बाद देख लेंगे कहाँ जाना है मैंने। अच्छा। फिर 1 साल हुआ, एग्ज़ाम दिए, मतलब सीट्स निकली, पर वो डेंटल और ये सब तो फिर वो चाहिए भी नहीं था। हुँ, तो उसके बाद मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें मेरे को जाने दो। वहाँ पे ना इतना बायोटेक का था नहीं, जम्मू में ना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपर नहीं है। फिर मैंने कहा चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ पे कर रहा हूँ। घर वालों को बहुत मनाया थी। हुँ, वो कह रहे थे कि एक तो पहले ही लड़की है, हुँ, ऊपर से आज तक कोई लड़का बाहर पढ़ने नहीं गया दूसरी स्टेट स्विच करके, तो हुँ, इसे क्यों जाना है? हुँ, तो फिर मैंने कहा देखो पढ़ाई में तो अच्छे नंबर लिए हैं ना मैंने, आप वो देखो, आप भरोसा करो, आप मेरे को जाने दो। फिर उन्होंने मेरी एडमिशन करवा दी थी इधर सीजीसी लांडरा। तो वहाँ पे मैंने अपनी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करी। उस ड्यूरेशन में मेरे को ऐसे पता लगा धीरे-धीरे एक्सप्लोर करके, रिसर्च करके खुद के बारे में कि यार क्या फ़र्क है उस वाले में और इस वाले में। अच्छा। अब जब तक 11th-12th चल रही थी मेरी लाइफ़, तब तक था कि नॉर्मल लड़की है जो वो एक मर्द के साथ ही रिलेशन रखेगी। हुँ, लड़की-लड़की वाला तो है ही नहीं, तब तो जी। इतना आज से 15 साल पहले की बातें हैं ये। तो इतना कहाँ एक्सपोज़र था। ये ये सोशल मीडिया ये सब तो अभी चलना स्टार्ट हुआ है कि ये बाहर आ रहे हैं लोग। आपको कब ये लगा कि नहीं जो मैं चाहती हूँ, हुँ, हुँ। उस टाइम की बात कर हुँ, रहे हुँ, हैं हुँ, पे, हुँ। आपको कब ऐसा फ़ील हुआ नहीं मैं वो नहीं, जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मेरा अस्तित्व है, हुँ, हुँ। वो कुछ और है? हाँ, वो मेरे को तभी लगता था कि कुछ तो अलग है, ऐसा क्यों है, ज पूरे स्कूल में ही मैं अलग बचपन हूँ, से? बचपन से स्कूल में ही क्यों मैं अलग हूँ। और मेरे को लड़के फुटबॉल खेल रहे होते थे, मैंने स्कर्ट लगाई होती थी, मैंने ऐसे टाँगे उठा-उठा के उधर खेला होता था उनके साथ। काफ़ी लोगों ने जो देखेंगे ना मुझे अभी, हुँ, वो उन्हें याद भी होगा कि हाँ, ये अकेले ही इसने आके खेला होता था हमारे साथ। अच्छा। तो बाकी लड़कियाँ अंदर बैठ जाती थी, मैं चलो, चलो क्रिकेट खेलने चले जाना। तो हुँ, वो वाले शौक मेरे ना बचपन हुँ, से बड़े ऐसे थे। पर अच्छा। ये नहीं पता था कि खुद में क्या चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चनिंग तो नहीं कर सकते कि ये क्या है। फिर कॉलेज में आके पता लगा कि यार ऐसा भी होता है, हम चेंज कर सकते हैं, अगर जो फ़ील कर पा रहे हैं अंदर से, हुँ, बाहर से अपीयरेंस वैसे आ सकती है। तो फिर कॉलेज में आके और टीचर से भी बात करके ऐसे, और डीएनए और रिसर्च, ये सर्जरीज़ कैसे होती हैं, तो इन बारे में तब भी इतना ना यूट्यूब वगैरह पे था ही नहीं अच्छा। अपडेशन कि ऐसा कुछ होगा। कुछ-कुछ वीडियोज़ थी जो बाहर की आती थी, यूएस की, और फिर हमें ये लगता था कि इंडिया में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है अभी ड्रॉप करते हैं, धीरे-धीरे जैसे आगे सेटलमेंट होएगी फिर देख लेंगे खुद के साथ क्या करना है। फिर मैंने कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं, मेन मेरा था तब पढ़ाई को लेकर कि पहले मैं सारी कंप्लीट करूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। फिर मास्टर्स के लिए मैंने घर वालों को बोल दिया कि अब मेरे को और बाहर जाना है।
घर वाले कहते तुम्हें तो बाहर ही जाना है, घर ही नहीं आना है, क्या हो गया हुआ है? तो मैंने कहा अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई भी अच्छी मिलती है बाहर, इतना तो मेरे को पता ही है। तो बायोटेक करने के लिए मेरे को पूरा मास्टर्स के लिए वहाँ जाने दो, ऑस्ट्रेलिया। कहते ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है? मैंने कहा ऐसे बचपन में मैंने बस क्या ये सिर्फ इमेज बनाई थी ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वहीं जाके ही रहना है। क्या वही जो आपने जो सोचा था पढ़ाई के उससे हम्म, जाना है या नहीं नहीं, सर्जरी भी? पढ़ाई के लिए ही सोचा था, सर्जरी के सर्जरी लिए के लिए नहीं नहीं। सोचा था, बिल्कुल अच्छा नहीं सोचा था कि अच्छा ऐसा कुछ मेरा वहाँ पे प्लान आउट अच्छा। होगा। बाद में सेटल हो के आराम से ये सोचा था डिसाइड करेंगे, पर वहाँ ही शुरू कर लूँ ऐसा तब बिल्कुल नहीं सोचा था। जब पहली बार आप अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं हम्म जो दिख रहा हूँ वो नहीं हूँ, हम्म कुछ और हूँ, वो तो मैंने तो साथ वो साथ ही बताया होता था कब उनको। कब? मतलब जैसे आप मान लो कॉलेज लाइफ में भी मैंने बोला था मेरे को लड़के नहीं पसंद आते। तो वो कहते ये कैसी बात हुई, शादी तो हम अपनी कास्ट ही कराएंगे। मैं कास्ट तक पहुंच गई वहाँ, तो मैं तो जेंडर नहीं बोल रहा है। तो फिर वो आगे से कहते थे फिर ऐसे कैसे चलेगा, घर पे थोड़े रहोगे, शादी तो होएगी एक दिन। मैंने कहा करेंगे शादी, मैं आपको खुद बताऊं किससे करनी है। कहते थे कि चलो पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद जैसी हो जाएगी पढ़ाई कंप्लीट फिर आ जाना आप शादी वाले उस पे जोन पे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा नहीं, मेरे को प्रेशर मत दो, आपको ये प्रेशर देकर मिलेगा क्या, खुद तो सोचो। उस टाइम पे तो सीरियस नहीं लिए होंगे ना, लगा होगा कि हाँ, उन्हें मजाक लग कर रहा था रहा है, मजाक है, 30 लेकिन साल की जब आप उम्र हो जाएगी। सीरियसली जब बताए तो उनका रिएक्शन क्या था कि नहीं ऐसा ऐसा तब कुछ तो सीन मना है? ही कर दिया था उन्होंने कि ये चीज़ें नहीं करानी है, पूरी उम्र तुम मेडिकेशन पे रह लोगे, ये क्या करना चाहते हो अपने साथ। मैंने मम्मी तो ऐसे बोलती थी मैंने बनाया तुम्हारा शरीर और तुम इसको काट काट के पता नहीं क्या बना दोगे। तो फिर मेरे को लगता था ठीक है मम्मा, आराम आराम से समझो इन बातों को, मुझे पता है आपके लिए तो और नहीं है, मेरे लिए भी न्यू थी कि ऐसे ऐसे ट्रांजिशन होएगा। मम्मी कहती कि चल हम भी समझ लेंगे, पर आगे पीछे हम तो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उस उधर क्या बोलेंगे, तेरी शक्ल देखेंगे लंबे बाल गए थे और कटे हुए सब कुछ आया सोसाइटी है। क्या बोलेगी, हाँ, रिश्तेदार क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा उनका आपको क्या लेने देना है, आप खुश हो, मैंने आपकी ख्वाहिशें पूरी की हैं, आप वहाँ तक देखो ना कि आपका बच्चा खुश है। तो क्या फ़ायदा अगर बच्चा कॉन्टैक्ट में ना रहे, काफ़ी लोग भाग भी जाते हैं। उनको मैंने एग्जाम्पल दे दे के समझा होता था कि घर छोड़ के भाग जाते हैं, देखते तक नहीं है कि क्या हो रहा है घर पे, बोलेंगे हम अपना ही करेंगे। मैंने फिर भी आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की होगी, फाइनेंशियली भी हार्ड काम करके मैंने उनको किया होता था कि ये खुश रहने चाहिए। तो फैमिली ये नहीं है कि मेरे से पैसे मांगती थी, वो अपना वो रहते थे, बट उनको मैंने थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा में वो रखा होता था कंफर्ट अपनी तरफ से, कि मुझे उतना ना मिले पर उनको ये भी ना लगे कि इसने हमें कमी महसूस करवाई थी उस चीज़ की। कि लड़का बनना ही है तो एक लड़का कैसे बनता है वो भी उनको मैंने दिखाया बन के, कि ये चीज़ें भी आपको लगता है फाइनेंशियली पूरा हेल्प करेगा, तो आपके साथ हूँ मैं पूरी लाइफ टाइम तक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। अभी जो आपके पेरेंट्स है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और कैसे बिहेव करते हैं? अब मतलब एक्सेप्ट खुश कर रहते गए हैं या हैं। मन में ऐसा रहता है कि चलो यार कर लिया, लड़का है जो बच्चा है जो कर लिया, या आपके साथ खड़े रहते हैं कि नहीं नहीं जो नहीं, किया वो अब तो अपने वो लिए किया, काफ़ी ठीक है? नॉर्मल हो गए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा था, उनको अच्छा शर्म आती थी मेरे अच्छा को ऐसे देख के अच्छा। कि दाढ़ी आ गई है, हम्म। क्या बोलेंगे दूसरों को, क्यों आ रही है। धीरे धीरे पापा छुपाते भी थे ये बातें, आगे पीछे कोई होता था बोलते थे हाँ हार्मोन इशू है तो दाढ़ी वाड़ी आ गई है। अच्छा अच्छा। तो वैसे मेरे हार्मोन में ये था कि स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी थी मेरी, चिन पे ना थोड़ी बियर्ड आती थी, अच्छा, मुझे पहले से ही हार्मोनल इशू था ही। इस पे मैं एक क्वेश्चन है मैं पूछना, काफी लोग हम्म कमेंट में भी पूछते हैं कि आपको जो बियर्ड है हम्म इतनी प्रॉपर बियर्ड आई कैसे? मेरे को इतनी प्रॉपर नहीं है तो आपको इतनी प्रॉपर बियर्ड आई नहीं, कैसे? मेहनत तो लगी है मेरी। मेहनत? अब वो अच्छा मेहनत कौन कौन से पॉइंट से लगी है वो नहीं मुझे एग्जैक्ट पता। स्टार्टिंग ऐसी थी कि मेरे जीन्स तो अच्छे थे, अच्छा। जैसे मेरी मम्मी को भी हार्मोनल इशू रहा था, तो उन्होंने लेजर तक किया था, उनको हल्के हल्के जैसे वो तो मोस्टली फीमेल में आते फीमेल हैं। को होता है। हाँ, हाँ अब मम्मी को आते थे, अब मेरे को भी वो था कि थोड़े थोड़े यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने वैक्सिंग कराई होती थी, थ्रेडिंग भी कराई होती अच्छा थी, अच्छा अपर लिप भी कराए होते थे, अच्छा तब अच्छा। हर एक चीज़ की थी जब फीमेल वाला वर्जन था मेरा। हम्म। तो फिर उसके बाद जब दाढ़ी यहाँ से ना मैंने रेजर मार दिया, अच्छा मैंने रेजर मारना स्टार्ट किया धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी भी उतने अच्छा हार्ड तो अच्छा। नहीं आएंगे हाँ क्योंकि हाँ। टेस्टोस्टेरोन तो नहीं है बॉडी में। हम्म। अब क्या हुआ, जब वहाँ पे मेरा ट्रांजिशन स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हुआ कोविड के टाइम, कोविड जब के टाइम। ऑस्ट्रेलिया अच्छा में फंस लिया था। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर बंद हो गए, ऑस्ट्रेलिया वाले भेज नहीं रहे थे इंडिया, इंडिया से वहाँ कोई जा नहीं सकता। स्टार्टिंग वहां से हुआ? हाँ, स्टार्टिंग वहीं पे हुआ। अच्छा जैसे मैंने पहले आप मास्टर्स शुरू की, हम्म। 1 साल कंप्लीट किया मास्टर्स का, वहाँ पे 2 साल की होती है, तो उस ड्यूरेशन में मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर घर पे बताना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे मैंने इंजेक्शन लेना स्टार्ट करने हैं, तो ऐसे ऐसे मेरी बॉडी भी बिल्डअप उसी से होएगी। तो उनको पता था कि इसको जिम का तो बहुत शौक है, और मेरे को 7 साल हो रहे हैं अभी जिम करते करते, पर मेरे को वो रिजल्ट भी नहीं मिल पाते थे कि जो एक पता होगा कि फीमेल की बॉडी में जो आते हैं वो मेल की अलग ही मैस्कुलिन बन जाएगी।
तो मेरे को होता था कि यार स्टीरॉयड तक जाऊं, फिर मैंने कहा कि यार बॉडी पूरी खराब हो जाएगी, क्यों करना है स्टीरॉयड, उसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये ट्रांजिशन अगर मैंने ऑप्ट करना है उसके साथ वो ओवर हो जाएगा। स्टेरॉइड के साथ ना मैंने देखा है काफ़ी लोगों को जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लेते हैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन, उससे ना आवाज़ तक बदल जाती है। हाँ हाँ फीमेल के मैंने देखे हैं कि वो बोलते ऐसे है तो ऐसे लगता है जैसे कोई घोस्ट बोल रहा है। हाँ मैं हाँ ऐसा हाँ मेरे हाँ को हाँ, हो ऐसा जाता फील है। हुआ, बहुत गंदा लगता है। और बॉडी भी ना पूरा मतलब वो बाहर जो दिखाते हैं कैमरे पे बस वो अलग चीज़ है और ऐसे देखो तो अलग चीज़ है, वो मैंने एकदम, देखा है। वो तो डिफरेंट तो है। पहला मैं पूछना चाहूँगा सर्जरी पहला आपने क्या स्टार्ट किया, पहला स्टेप क्या था पहला मैंने स्टेप लिया था सर्जिकल उस प्रोसीजर टाइम में? पे, सर्जिकल बाद में किया था। हार्मोन पहले अच्छा होता है, मेन सबसे ज़्यादा शरीर में हार्मोन का होता अच्छा, है। पहले किस चीज़ का किया, हार्मोन लेना स्टार्ट किया है, उसको बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। किस चीज़ के लिए? ये टेस्टोस्टेरोन अंदर डालने के लिए। अच्छा तो ये अब डॉक्टर होता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो देते हैं। पहले तो हमको साइकाट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ता है, एक लेटर इशू होता है। हाँ वो चाहिए ही हाँ, चाहिए। वो मेन है, उसके आगे तो प्रोसीजर होएगा नहीं। वो देखते हैं कि दिमाग ठीक है, ये पागल वागल तो नहीं हो गया है। हाँ हाँ और काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करके पूछते हैं, इससे अच्छा दिमाग का इलाज कराना था, ट्रांजिशन क्यों हाँ करवाया? हाँ। नहीं तो मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा अगर सर्जरी अगर प्लान होता है तो पहले एक मेंटल साइकाट्रिस्ट का। हेल्थ आपको चाहिए होता है, हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद फिर साइकाट्रिस्ट के बाद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है जो हार्मोन देता है। हार्मोन है सबसे अंदर जो पूरा बिल्ड करेगा मर्द की तरह। सर्जरी एंड पार्ट भी हो सकती है, उसके पहले हमें पहले अंदर अंदर लेना पड़ेगा इंजेक्शन। उतना टेस्टोस्टेरोन। 1 साल तक तो होना ही चाहिए अगर बॉटम तक जाना है, अच्छा क्योंकि डॉक्टर ही सर्जरी नहीं करते अगर तुमने इंजेक्शन लिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रो होता है, मान लो आप नीचे प्राइवेट पार्ट भी ग्रो करता है जितना उनको चाहिए होता है लेंथनिंग करने के लिए, इसलिए वो हार्मोन्स देना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे को ब्रेस्ट की सर्जरी करनी है, जैसे आपने ब्रेस्ट की सर्जरी कराया, अगर उसमें मुझे कट करके निकालना है तो उसमें हार्मोन्स का ब्रेस्ट क्या की रोल करा है? सकते हो, अच्छा वो उसमें ऑप्शनल है कि आपने पहले स्टार्ट कर लिया नहीं कर लिया, वो आपकी चॉइस है। पर बॉटम स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप हार्मोन्स पे नहीं आए हो। अच्छा अब मान लो काफ़ी लोग चेस्ट की करा के खुश हो लेते हैं कि हमें आगे नहीं करना ट्रांजिशन, वो उसी में खुश हैं। पर जिनको आगे बढ़ना होता है उनको HRT लेना ही पड़ेगा। वो लाइफ टाइम तक रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगा, आपने कुछ टाइम तक लिया तो उसके बाद बंद कर दोगे। जैसे ही बंद करोगे फिर से अपना असली रूप तो आ ही जाएगा ना। हाँ हाँ। तो ये तो होगा। अभी आपकी आवाज़ के बारे में भी काफ़ी मैंने देखे थे, लोग क्वेश्चन थे, तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ कि आवाज़ कैसे बदली। How testosterone worked on me. Hi, it's my first day on tester. Hi, it's my 6th day on tester. Hi, it's my 32nd day on tester. Hi, it's my 51st day on tester. Hi, it's my 74th day on tester. Hi, it's my 90th day on tester. Hi, it's my 100th day on tester. Hi, it's my 24th month on tester. तो अभी जो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, मैं चाहूँगा इसके बारे में कुछ आप बताओ। वीडियो में अब देखा होगा कि मेरे 2 साल का मैंने पूरा बताया है कि डे 1 से लेके मेरी आवाज़ कैसी थी और लास्ट के दिन तक अब कैसी है, अभी सुन भी पा अभी रहे आप होंगे। बन के मतलब बना के ऐसे बात कर रहे हो या आपका कुछ वर्जन कुछ और भी है? नहीं नहीं नहीं, मैंने बनाना नहीं आती मेरे को आवाज़। लड़की पहले पहले कैसी आवाज़ थी? नॉर्मल थी एकदम जैसे नॉर्मल लड़की की ऐसे जैसे फीमेल की होती है जादू वैसी हो गया पतली सी पूरा। पिच वाली आवाज़। अच्छा। अब धीरे धीरे इतने साल हो गए मेरे को, वो इंजेक्शन जैसे लेते गए आवाज़ बदलता गया। बदलती जाती है। जितनी जितनी डोज अंदर जाती है वैसा वैसा लेकिन मर्द वो वाला आवाज़ आता है। आपके साथ इतने सालों तक रहा है, अगर कोई कहे कि उसमें अगर एक लाइन में बात कर लो आप नहीं तो नहीं, कर मेरे पाओ? से नहीं हो पाएगी। वो कुछ लोग होते हैं जो अच्छा, कर लेते वो हैं। आर्टिस्ट होते हैं, वो तो आर्टिस्ट, मैं भी मैं तो नहीं कर हूँ आर्टिस्ट में कि पतली आवाज़ निकालने भी चाहूँ ना, अच्छा। नहीं निकलती। और अच्छा। जब ये हो रहा था ना आवाज़ चेंज वाला, हुँ। तो 1 साल तक तो गले में ऐसा लगता था खराश हो रही है, क्योंकि मैच ही नहीं की जाती थी। गाना जब मैंने जिस पिच से गाया होता था तो उसको मैं याद करूँ उस टाइम पे तो खराश होने लगती थी, वो पिच ही नहीं निकल पाती थी। फिर ऐसा लगता था कि बेस मेरा स्ट्रांग हो गया कि क्या हो गया, मैच ही नहीं कर रहा। फिर फट जाती थी आवाज़, मैंने कहा सुर भी नहीं मैच कर रहा अब। फिर धीरे धीरे अब आदत पड़ गई, 2-3 साल और बीते, अब तो गाने भी अच्छे सुर में निकल जाते हैं कि वो एक जगह पे अटक गया। अच्छा। तो फिर दूसरा आया था जो मेन चेंज आता है, एक दाढ़ी का आता है, हार्मोन्स लेकर वो हुआ था मेरा चेंज। दाढ़ी अब मेरे को लगता है जीन्स अच्छे थे, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, डाइट काफ़ी अच्छा रखा था मैंने, जिससे हेयर ग्रोथ अच्छी रहे। अब मुझे नहीं पता बाकी लोग कितनी चूक करते हैं, आप भी शायद कुछ और प्रोटीन या डाइट फॉलो करो तो और दाढ़ी वाड़ी आ जाएगी।
काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं भाई दाढ़ी का बता दे, बाकी हमें तेरे को से कुछ नहीं चाहिए। मेन यही था, मेरी न्यूट्रिशन बड़ा बेस्ट रखा था, और एचआरटी तो है ही है वो मेन, उसके बिना तो आएगी नहीं। पर काफ़ी ट्रांस मैन हैं जो बन रहे हैं, उनको भी बीएड का इशू है, उतना नहीं आता, पर वो अच्छा। जीन्स भी मैटर करते हैं ना। उनको यही है एक सजेशन कि अड़े रहो, रिजल्ट मिलेंगे, पर टाइम थोड़ा लग जाएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ये अभी हार्मोन्स की बात की इन्होंने, अगर बीएड के लिए, तो लेकिन अगर जिसके नहीं है तो वो इंजेक्शन जाके नहीं लगा लेना, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट का मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि जो भी चीज़ें बोली गई हैं वो आपको करना नहीं है, डायरेक्ट जाके आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलना है, क्या जो भी आपको प्रॉब्लम है। और बीएड के लिए मैं सेफ चीज़ अगर कोई बोलना चाहूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम है बीएड नहीं है तो आप बीएड ट्रांसप्लांट करा सकते हो। ग्रूमिंग किट भी आती है, मैंने काफ़ी ये यूज़ उतना की उतना है। वो अच्छा डर्मा काम नहीं रोलर करता। नहीं, मेरे को काफ़ी इफेक्ट किया था। मेरे रोलर को अच्छा इतनी इतनी बियर्ड आती थी स्टार्टिंग अच्छा में, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट दिया, अच्छा तो मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना, पर किया उतना ही प्रॉपर जो उस पर इंस्ट्रक्शन दी होती है ना वैसे फॉलो किया। अच्छा। उसके बाद प्रॉपर यहाँ से आने लग गया वो एक होता है ना, एक मिथ। आप, हाँ, एक मिथ नहीं बोल सकता मैं उसको, लेकिन एक वो बिलीफ सिस्टम, आप कोई चीज़ को लेके बना लेते हो ना, तो आप जैसा सोचते हो वैसा होता है। आपने हार्मोन्स लिया था, हो सकता है। उसके साथ अभी जैसे कोई मिनॉक्सिडल है, ठीक है, हम्म। बाल के लिए यूज़ करते हैं, ग्रो करता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा ना लोग पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं इससे बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो एक वो भी एक रहता है, मैं इसको नहीं उतना लेके चलता, लेकिन मैंने बियर्ड ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मैंने देखा है, हाँ वो तो अच्छा रहता बहुत है। अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप एक अच्छे डॉक्टर से कराएं तो। हाँ, काफ़ी लोग मेरे को भी पूछते हैं, कहते अच्छा। हैं आपने ट्रांसप्लांट कराया है? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कराया पहली बार यार, देखा तो नहीं मैंने कराया। सोचा कि ट्रांसप्लांट आपने कराया है, लेकिन ना मैंने ना पिक्चर को ऐसे जूम कर, अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया होता ना मुझे पता चल जाता। कैसे पता लगता है? क्योंकि कॉबल प्रॉपर? स्टोन यहाँ पे होता है, जब ग्राफ्ट को कट करते हैं ना, हाँ हाँ। तो ग्राफ्ट के साथ में, हेयर के ग्राफ्ट के साथ में स्किन भी रहती है, अच्छा थोड़ी बहुत रहती है। अच्छा, ठीक है। बहुत स्पेशलिस्ट से आप करा रहे हो तो भी नहीं पता चलेगा, लेकिन पता दिख ही जाता है, और अलग सा थोड़ा थोड़ा दिखता है, डॉट 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 डॉट, अच्छा क्योंकि उसके साथ में स्किन भी ग्राफ्ट हुई रहती अच्छा, है, ठीक है ठीक तो इस रीजन से। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। है। अभी आपने बता दिया कि आपको पता चल गया आवाज़ कैसे चेंज हुई, बियर्ड कैसे आया। अभी हम बात करते हैं ब्रेस्ट के बारे में। उसका क्या ट्रीटमेंट आपने कराया, क्या क्या करा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट पहले यही है, सर्जरी है, 2 टाइप की सर्जरी होती है। अच्छा। वो डिपेंड करता है आपकी साइज़ कितना है, स्किन कैसी है, तो वो डॉक्टर एग्जामिन करके बताता है कि एक की होल करनी है या आपको डबल इंसीजन करनी है। अच्छा। तो डबल इंसीजन में पूरा काट देते हैं, जिसमें इसे 100-150 इसे स्टिच शायद लगते हैं। अपर चेस्ट लिफ्ट भी बोलते हैं। अपर वो अलग होता है लिफ्ट नहीं, वाला। आपका पूरा कट लगा ना यहाँ पूरा, से। हाँ पूरा लगा, डबल हाँ। इंसीजन ही बोलते हैं। अपर लिफ्ट तो वो भी हो गया ना जो नॉर्मल फीमेल लिफ्ट करवा देती है। हाँ हाँ हाँ, तो वो हाँ, अलग होगा। नहीं, मेल भी कराते हैं जिनके ना जो वेट लॉस किए रहते हैं, हम्म। जिनके ज़्यादा वेट लॉस रहते हैं तो स्किन पूरी सैग कर जाती है, तो अच्छा वो भी ठीक है। इतना कट कराते हैं, क्योंकि वो अच्छा। निप्पल नीचे, ब्रेस्ट जो मेल होते हैं उनके भी नीचे आ जाते हैं, सैगी हो जाते हैं, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको यही सर्जरी कराना पड़ता है, अपर चेस्ट लिफ्ट, जो जैसे आपका कट है। हाँ, आपको ज़्यादा पता होगा, आपने थोड़ा इसमें नहीं, सर्जरीज का वो मैं बस देखा होगा। नहीं, मैं मैंने देखता अपनी रहता वाले हूँ पे चीज़। फोकस किया ना कि इसका ये था। हाँ हाँ हाँ, तो अभी आपका क्या क्या हुआ है? अभी मेरा डबल इंसीजन हो गया। अच्छा। नीचे से जो है बॉटम जो स्टार्ट हाँ, है। इसका मैं मुझे पूछना है, क्योंकि इसके तो मतलब इतने थॉट, अभी कोई जो पॉडकास्ट देख भी रहा होगा ना तो उसको होगा कि नहीं, पूछो पूछो, तो मैं वो भी पूछना चाहता हूँ वेट कर रहे कि होंगे। आपने बॉटम सर्जरी आपने करा ली है? हाँ, 2 टाइप की होती है वो भी। जो एक दूसरी होती है उसमें तो एक पूरा ना स्किन काट के ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा। एक और होती है, वो होती है मेट्रियोप्लास्टी। तो वो आपकी मर्जी है, उसके बाद आपको फेलोप्लास्टी करवानी है या नहीं। अच्छा। तो मेट्रियोप्लास्टी होगी 2-3 महीने, मान लो अभी स्टिल रिकवरी पे ही चल रहा है। अच्छा। इवन ऊपर वाला भी रिकवरी पे ही चल रहा है। आती है इन्फेक्शंस वगैरह, आसान नहीं है सर्जरीज करना। हाँ, ये वो, चीज हाँ, रिकवरी काफी टफ होता है। लोग सोचते हैं कि सर्जरी तो आप 2-3 घंटे में करा लोगे, लेकिन हाँ, रिकवरी में तो रुला देगा। रिकवरी मेन है। अगर केयर नहीं की प्रॉपर, कुछ भी चूक हो गई, टी फंगल हो शर्ट, जाएगा। हाँ टी शर्ट अलग वो होता है ना, सिंथेटिक पहन ली कुछ, मेरे को तब इन्फेक्शन हो जाता था, अच्छा। ब्लीड होने लगता था वहाँ से। अच्छा। तो ये बड़ा ज़्यादा आगे तक जाता है, केयर दिखाना अपने बॉडी को लेके। जो नहीं कर सकता ना, तो उसको तो मैं पहले अरे ही रोक दूं कि भाई नहीं उतरना अगर इस जगह। अगर आप हाइजीन नहीं देख सकते, अगर आप प्रॉपर उसको केयर नहीं कर सकते, रिकवरी में क्या होता है ना, इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बहुत ज़्यादा, ज़्यादा होता फंगल तो यूँ हो जाएगा। तो अगर उसका आप ध्यान नहीं रख सकते तो आप सर्जरी को थोड़ा सा
पोस्टपोन कर सकते हो। और अगर वैसे चीज़ें सुविधा नहीं है आपके पास, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप सर्जरी कोई भी प्लान करो तो हॉस्पिटल में स्टे करो। हाँ, हफ्ता 10 दिन तो स्टे करना ही चाहिए। स्टे तो करना चाहिए, फिर भी घर जाओगे। फिर जब हाँ, उसके अपना वो आएगा केयर का वो करना, वो कितनी कर पाओगे वो ध्यान रखना अभी होता है। आपका सर्जरी को 1 साल से ज़्यादा हो गया ना, अपर हाँ, चेस्ट। अपर मान लो फ़ेब से आस-पास कराई थी और 9 महीने। अच्छा, अच्छा। तो अभी आपका रिकवरी कैसा है? अभी भी हो जाते हैं इन्फेक्शन जब अभी भी हो अभी जाता भी है? हो जाते हैं बीच-बीच में। जैसे टी-शर्ट अगर मैंने दूसरी पहन ली है, हुँ। पसीना आ गया तो इन्फेक्शन हो गई, ऐसे पिंपल वगैरह अभी हो कहीं जाते कहीं हैं। पे हील नहीं हुआ होगा हाँ, कुछ? कहीं-कहीं नहीं हुआ ना वो, अब अच्छा, अच्छा। स्टिच ही थे 100 स्टिच से ज़्यादा, कहीं पे भी कुछ छोटा-सा भी पॉइंट मिल गया उसको जगह बनाने का। अभी बीच में क्या हुआ था, मुझे अंडर ग्रोथ हो गई थी चेस्ट पे, बाल आने लग गए ना मर्दों वाले, अच्छा, तो अच्छा। अंदर उसके ना बाल आ गया। तो अच्छा। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया कि डॉक्टर ऐसे-ऐसे हुआ है, तो डॉक्टर कहते हैं इन ग्रोथ हो जाती है ना बालों हुँ, की, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गई, थोड़ा साफ रखना पड़ेगा ऊपर हुँ, वाला एरिया। हुँ। उसकी वजह से मैंने अल्ट्रासाउंड तक कराया चेस्ट का, क्योंकि अच्छा। अंदर वो ना गिल्टी टाइप हो गई कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे ग्रो हो गया होगा, अंदर पस पड़ गई होगी शायद, हुँ, हुँ, पता हुँ, नहीं। अब डॉक्टर देख के उन्होंने कहा नॉर्मल है वैसे, बस वो हुँ, इन्फेक्शन हो रही है आपको बीच-बीच में ना, तो वो क्लियर करवानी पड़ती है। हुँ, तो इसका कलेक्शन जो होता है ऐसे हुँ। निकाल के वो बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा टाइम पेन रहती है, पर वो ये दिमाग स्ट्रॉन्ग रखा है तो फिर पेन को वो भूल जाओ। इवन मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कि मेरे को ऐसे मतलब इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है वो स्ट्रेस करेंगे इस चीज़ की कि पहले डिसाइड किया तुमने ये करके, हुँ। अब तुम्हें इन्फेक्शन भी हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी मिस हो रही हो कि अभी हम कि आपने आप बताया कि आपने हार्मोन्स लिया, ब्रेस्ट हुँ, सर्जरी आपने कराई, बॉटम सर्जरी आपने कराई, हुँ। कुछ और भी ऐसा आपने सर्जरी कराया नहीं, और जो तो लोगों को नहीं पता? नहीं, नहीं, यही अभी तक चल रहा है। आगे आने वाले अगले साल मैं मेबी फेलोप्लास्टी तक जाऊँ, तो वो भी देखने को मिले इनको। तो अच्छा। धीरे-धीरे और हाँ। एडवांसमेंट जो आ रही है मेडिकल फील्ड में वो होता रहे। कुछ ऐसी 5 चीज़ें आप बताओ जो आप बताना चाहते थे लेकिन आप कभी बताए नहीं, जो कि लोग कमेंट में भी ज़्यादातर आपको पूछते हैं कि आप कमेंट तो ओपन करते होगे, आप हुँ, हुँ, देखते हुए हुँ। इरिटेट होते होगे। तो ऐसे 5 चीज़ें आप बताओ, उनको जवाब दो, हुँ, हुँ। जो पूछना चाहते थे बहुत प्यार से। चलो अच्छे से। पहला जो है, सब मेरे को पूछते हैं मेरा नाम क्या है असली, जो पहले वाला था वो तानिया है। अभी जो मैंने रखा है टीजे, आपको शायद मेरे नाम से पता लग गया होगा कि टी प्लस जे, जमवाल मेरी कास्ट है, तो उसका ही ड्राइव करके मैंने एक शॉर्ट वर्जन निकाला था जिसको फुलफिल कर दिया मैंने टीजे बना के। अच्छा। तो ज़्यादा और पीछे जाना है तो पैदा जब मेरे को किया था घर वालों ने, मेरा नाम रखा था अखिलेश्वरी, अच्छा। ठीक है? जो कि मेरे टीचर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि कोई आसान नाम रखो, तो फिर उन्होंने चेंज करके तानिया रख दिया कि तानिया नाम दे देते हैं, अच्छा, ईज़ी है उस टाइम के लिए। तो ये घर वालों ने रखा है, टीचर ने रख दिया? टीचर ने रखवाया, मान अच्छा, सकते हो। तो अच्छा, सजेशन तो घर वालों ने ही दिया कि ये नाम अच्छा, रख देंगे ईज़ी अच्छा, वाला। अच्छा, तो फिर यही चला, मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन उसी पे हैं। अच्छा। आज भी इमिग्रेशन मेरे को रोकता है, बोलता है नाम ये है, ये क्या हो रहा है? तो हाँ, मैंने कहा हाँ, ट्रांज़िशन किया है, मर्ज़ी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स पे वेस्ट करूँ कि हाँ, हाँ। चेंज करवाऊँ। करवा लूँ मैं जब मेरे को टाइम मिले, क्योंकि पासपोर्ट पे भी वहाँ पे ना इंडिया के बाहर हो, साल-साल वेट करना पड़ जाता है, 6 महीने, कि आपका नाम चेंज करके वो मेल करके आएगा सब कुछ। ऐ फिर ये प्रोसीजर बड़ा लंबा चल ऐसा जाता नहीं है। हुआ कभी किसी ने रोका हो कि उसको आइडिया नहीं हो, उसको पता नहीं हो इसके बारे में और बोला हो कि हाँ। नाम तो ये है, तुम तो हाँ, ये बहुत हो? बार रोका है। ऐसे कैसे जा मेरे को तो सकते हो? मज़ा आता है जब लोग रोकते हैं और ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन मेरी तरफ आती है, हाँ, फिर इकट्ठे होते हैं लोग कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो फिर लोग आके कहते कि आप फीमेल इसमें दिख रहा है, आपकी दाढ़ी आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो आधी तो वो जब चेकिंग होती थी उस हुँ, टाइम पे मैंने सर्जरी नहीं कराई थी, दाढ़ी मेरी पहले अच्छा, आ गई थी काफ़ी अच्छा। ज़्यादा। हाँ, हाँ। तो इंडिया आना होता था मैंने, इंडिया आते थे चेकिंग करवानी, तो वो फीमेल वाली जगह जाना, मर्द वाली जगह क्यों जाऊँ जब मैंने अभी तक करवाई नहीं है सर्जरी। हुँ, तो तब तक है कि इज़्ज़त तो करो कम से कम, जो पार्ट्स लगे हैं हमें थोड़े मर्दों से हुँ, टच करवाते हुए हुँ, चेकिंग करवाने चले जाएँगे। हुँ, फिर वहाँ पे फीमेल डर जाती थी, हम नहीं चेक करेंगे, आप तो हुँ। लड़के हो। और वो साइड से कहते थे, "ओ छोटू तू कहाँ चला है?" मैंने कहा ये क्या हो गया यार, कैसी बात करते हैं बेचारे लड़कों से। तो ये तो दुःख लगता था मेरे को लड़कों के लिए सोच के कि इज़्ज़त ज़रा नहीं है देते। अच्छा, तो फिर भी लड़कियों उस लाइफ़ में आना था। उस लाइफ में आना था। मैंने कहा यार बड़ी ज़िल्लत मिलेगी वैसे तो। अभी ब्रेस्ट सर्जरी हुई थी जब ये चीज़ें होती थी तो? तब नहीं हुई थी, तब अच्छा, दाढ़ी ही थी ना, तो अच्छा। इसलिए फीमेल में जाना ही पड़ता था। फिर अ, मैंने पासपोर्ट दिखाया होता था और डॉक्यूमेंटेशन थी मेरे पास, हुँ, और वहाँ की भी मैंने आईडी बना ली थी हुँ। जिसमें अपडेटेड फ़ोटो थी मेरी। इधर अच्छा। आधार तो अब फीमेल वाला मेरा दिखेगा, वो तो हुँ, बाल-वाल सब हुँ, दिखेंगे।
वहाँ पे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था अपना ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा वहाँ पे दाढ़ी थी तो वो उससे मैच करते थे, फिर नाम मैच करते थे, मैच होता था, वो कहते थे अच्छा अच्छा सॉरी हमसे गलती हो गई, हमें नहीं अच्छा। पता था ऐसा कुछ है। मैं कोई बात नहीं, मुझे तो मज़ा आता है। फिर मैंने करने फीमेल वॉशरूम यूज़। अच्छा। नहीं ये बड़ा तो मजेदार है वॉशरूम वाला, क्योंकि ये सबको डाउट होगा कि आप मेल वॉशरूम में जाते हो या फीमेल वॉशरूम में। अब उसका उस क्या टाइम सीन? पे देखो, जब तक सर्जरी नहीं की थी और सिर्फ दाढ़ी थी, कौन सी, बॉटम अपर की बात कर रहे हो? बॉटम नहीं करी थी। जब तक बॉटम हाँ, आपने नहीं और करा ऊपर था। वाली भी मान लो, क्योंकि हार्मोन से दाढ़ी मेरी 3 साल हो गया हार्मोन पे, उसके बाद मैंने सर्जरी स्टार्ट करना अच्छा। शुरू की थी। हम्म। उसके पहले की ड्यूरेशन में मान लो हम्म। दाढ़ी आ रही है, नीचे पार्ट्स लगे हुए हैं, अच्छा। तो अब तो लोग रोकेंगे कि शक्ल तो मिल रही है लड़कों जैसी, ये क्या चीज़ है। अब मैंने जाना फीमेल वॉशरूम यूज़ करना, अच्छा। लड़कियां इकट्ठी हो जाती थी, लड़का आ गया लड़का आ गया, मैंने कहा मेरे से बात कर लो क्या, लड़का आ गया। तो फिर वो स्टाफ जाती थी, कहाँ, हाँ जी कहाँ, मैंने कहा यार लड़की हो रहे हो, बात तो करो पहले, दिखता नहीं है। मैंने कहा अनपढ़ वाली शक्ल दिखती है मेरी, पता है ना फीमेल मेल क्या होता है, तो मेरे से बात करोगे तो ही पता लगेगा। तो कहते आए कैसे अंदर, मैंने कहा आईडी देखो आप मेरी, अब लगा नहीं है कुछ तो मैं कहाँ खड़े होके बाहर से कैसे करूँ। तो वो कहते थे अच्छा ठीक है चलो हम बाहर ही खड़े होंगे, आप करो आओ। अच्छा अच्छा। तो उनको लगता होगा ना पता नहीं क्या करना है इसने अंदर, क्योंकि किसी लड़की के साथ भी आ सकता है, हाँ, कुछ भी हो बिल्कुल सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। अपनी तरफ सही थे, इसलिए मैं बुरा भी क्यों मानूं कि मेरे अभी ऊपर अभी वो किया है। अभी क्या अभी क्या अभी क्या अभी क्या अभी चीज़ है? लड़कों वाला मैंने यूज़ किया था नॉर्मली, उसमें तो कोई प्रॉब्लम उसमें ही तो नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। बियर्ड दिख ही रही है। हाँ बियर्ड दिख रही है तो अभी तो नॉर्मल हो जाता है, कोई मेरे ऊपर इस चीज़ का अब तो शक नहीं करता, क्योंकि शक्ल से ही वो बोलेंगे नहीं, और अब मैं खुद भी ना जाऊँ ना कि वहाँ बेइज्जती करवानी है अपनी। हाँ। अब क्या बोलूँ, मेरा पास था, अब मेरे को जाने दो। और अगली चीज़ें जो लोग ज़्यादातर दूसरा पूछते हैं, एक और जो पूछते बताना हैं, चाहते हो। हाँ, कहते हैं पीरियड्स आते हैं या नाइट फॉल आता है। अच्छा यार दोनों ही नहीं आता है। अच्छा पीरियड्स बंद हो जाते हैं एचआरटी लेते हुए, अच्छा। तो उसके बाद यूट्रस भी रिमूव होता है, वो उसकी भी सर्जरी डिपेंड करती है कि आप बॉटम के साथ कर देते हैं, अलग भी करवा सकते हैं, अच्छा तो वैसे ही हट जाएगा वो सब कुछ हार्मोन लेने से ही। अच्छा 3 महीने से 4 महीने के अंदर अंदर पीरियड्स बंद हो जाते हैं, अच्छा। जब भी हम उस पे आ जाते हैं ट्रांजिशन पीरियड जब बॉटम आप चेंज करा देते हो तो ना ना, हाँ। जब इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया अच्छा। उसके 3 महीने से 4 महीने तक पीरियड्स आना बंद। तो आपका जब आपने स्टार्टिंग में इंजेक्शन लिया था 4 तभी से साल आपका पहले बंद है? हाँ बंद है, तब से उसके बाद पीरियड्स बंद हो गए। तब अच्छा। चाहे फीमेल वार्ड भी लगे हों वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन स्टॉप कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, उसके ऊपर लेयर बनाता है, तो वो रोक देगा अपना काम करना, जो वो पुश करके निकालना चाहता था वो बंद हो गया। अब क्या होता है आगे आगे जैसे बढ़ते हैं फिर और चेंजेस देखने को तो आपको दिखेगी कि ये हो रहा है मेरे साथ। उसमें ये होता है पीरियड्स बंद हो गए, नाइटफॉल इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो वो नाइटफॉल कैसे ही होगा। काफ़ी लोग पूछते हैं भैया हमें ये बता दो हम बच्चा पैदा कर लेंगे, कैसे कर लोगे यार, रिप्रोडक्शन थोड़े सिस्टम चेंज हो जाएगा, भगवान के आगे कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ता है। काफ़ी लोग कहते हैं नेचर से मत खेलो। एक एजुकेशन को लेके मुझे ऐसा लगता है कि उस स्तर पे नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। अगर आपको मैं पूछूं कि आप मीडिया में और एजुकेशनल सिस्टम में क्या चाहते हो कि वो चीज़ें चेंज करनी चाहिए ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचे। अभी कोई बोला ना कि बच्चा पैदा कर सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ये वो पॉसिबल ही कि नहीं है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ें क्या ऐसा करना चाहिए अगर आपको भी, आप इनिशियल स्टेज में जब थे तो आप चलो आपने सर्च किया देखा बाहर दूसरे देशों में कैसे सर्जरी की जाती है, कौन सी सर्जरी होती है, कौन से हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इसके बारे में कहीं ऐसे कहीं और नहीं मिलता है। तो कैसे क्या करना चाहिए, ऐसे कोई चीज़ आप बताओ जो एजुकेशन में ऐड ऑन करना चाहिए या मीडिया को उस पर कुछ करना एजुकेशन में चाहिए? मेरे को लगता है कि ऐड ऑन यही करना चाहिए कि अवेयरनेस उसमें पता लग जाए, ऐसे और वीडियोस भी आने चाहिए कि धीरे धीरे पता लगे। पर ये है कि मैं ये ना बोलूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट ये कर दे कि बच्चों को भी ये पढ़ाने लग जाए, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में भी पागल होने शुरू होते हैं कि हम ये हैं हम ये हैं। जो यूएस में हो रहा है वो यहाँ इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता हाँ, है। तो वो मैं कभी भी ना चाहूँ कि कोई लाइफ में अपना ये चीज़ खराब करे। एक टाइम पीरियड के बाद हाँ। जाके कुछ डिसाइड करे, क्योंकि बचपन में तो ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़की होती है तो लड़के के कपड़े पहन घूमती है, हाँ। तो वो अगर टाइम लगता है उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने के लिए। और मेरी तरफ से जेन्युइन ये इनको सजेशन है, जो जो ट्रांजिशन में जाना भी चाहेंगे आगे, चाहे वो फीमेल टू मेल हो या मेल टू फीमेल हो, ये है कि सेटल हो जाओ। 18 साल से मत इतना पीछे पड़ जाओ कि जैसे ही 18 के होंगे हमें मिल जाएगा डॉक्टर से सर्टिफिकेट कि ये कर लें। वो बड़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं, पुश करते हैं खुद को कि जाएंगे, और क्या पता आदों की ना फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। 20-21 के होते होते वो किसी और को पसंद करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये तो मैंने गलत कर लिया।
तो वो चीज़ एक डाउट लाइफ में ना आए, कम से कम 23-24 तक जाओ। मैंने भी अपना 23-24 में किया था। आधे लोगों को डाउट है कि 23-24 में इतना अच्छा ट्रांजिशन नहीं होता। मेरी शक्ल देखो, नहीं हुआ। अभी मेरी 28 उम्र हो गई, 4 साल हो रहे हैं इस ट्रांजिशन में मेरे को, 3-4 साल मान लो। तो मेरी भी तो उतनी एज हुई जब मैं कैपेबल हूँ फाइनेंशियली भी कि इसको सपोर्ट कर पाऊँ। हार्मोन आपको खरीदने ही पड़ेंगे। मान लो क्या कॉस्ट आता है हार्मोन्स का? मेरे बाहर तो महंगा ही आता है, यहाँ तो फिर भी सस्ता आता है। फिर भी मेरे कितने? को पड़ जाता है 6-7 हज़ार का हार्मोन, 2-3 महीने जो चलता है। अच्छा, तो यहाँ पे तो 500 पर महीने लेना पड़ता है 500 सबको। रुपये? हाँ, ये कौन सा हार्मोन है 500 रुपये में हार्मोन्स? 500 इधर की प्राइस होगी। वो हार्मोन का इंजेक्शन होता है, वो जो ऐसे मेडिकल पे मिल जाता है? मेडिकल पे ऐसे नहीं मिलता, वो डॉक्टर डोज बताता है। काफ़ी लोग अच्छा। कहते हैं नाम बता दो हमें, हम हाँ, ये लेने मैं चलेंगे। नाम अब पूछूंगा भी नहीं आपसे, पता चले कोई जाके लेके। लेके हाँ, आ भी जाएंगे। मैं उनको ये बता दूं, लिवर में अफेक्ट आता है, जो अच्छा। कि मेरा जो वहाँ पे डॉक्टर चेक करते हैं हम्म, हर साल, मेरा पूरा ब्लड टेस्ट लेकर अच्छा एक एक चीज़ चेक की जाती है, कितना अच्छा। अफेक्ट हुआ है। डोज ऊपर तो नहीं हो गया, ऊपर होता तो लीवर पे आ जाता है, वो फैटी लीवर बनना स्टार्ट हो जाता है, तो न्यू बीमारियां बनने शुरू हो जाएंगी। लेने को क्या है, अपनी लाइफ ख़राब करनी है तो आप कुछ भी मेडिकल स्टोर में स्टीरॉयड भी तो ले ही रहे हो, कुछ भी लेने चले ही जाते हो। वो रोक भी नहीं सकते हम लोगों को। पर जितने लोग मेरे पास आते हैं उनको मैंने यही बोला था, जाके डॉक्टर से ही लो, अंडर गाइडेंस होएगा तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। और ट्रस्ट करो डॉक्टर पे, वो तुम्हें लूट नहीं रहा, हर बार लूटता ही नहीं है डॉक्टर, कुछ अच्छा भी चाह रहे होते हैं हाँ, आप कि तो खुश उधर, हो गए हाँ उनको काफी। नॉलेज होती है तो उन्होंने बताएंगे ना कि ये चीज़ फॉलो करो। तो हाँ, बाहर एकदम प्रॉपर रखते हैं सेटअप। अभी मेरी अपॉइंटमेंट होएगी दिसंबर में ही, उन्होंने पूरा ब्लड टेस्ट लेना है। मैंने इंस्टा पे अपडेट भी किया होता है कि ये मेरा इंजेक्शन है, ऐसे ऐसे है। पर वहाँ वाले तो इंजेक्शन ले भी नहीं सकते, क्योंकि चलो यहाँ है तो इसलिए मेरे को अजीब नहीं लगता कि ये मैं पोस्ट भी कर दूँ कि ये इंजेक्शन है। यहाँ पे डिफरेंट उसका नाम है, पर हार्मोन सेम है। सबको ये भी डाउट है कि आप शायद डिफरेंट हार्मोन यूज़ करते हो, हमें दाढ़ी नहीं आ रही, आप वो बताओ आपका वाला लेने हम ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सेम हार्मोन अंदर उसके वो यूज़ होएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी सेम रहेगा, वही यूज़ करो और ट्रस्ट करो, आएगी। इधर भी काफ़ी लोग होंगे जिनके रिजल्ट आए होंगे, पर वो शायद इतने फेमस ना हो पाए हों या हाँ। सामने ना आए हों, आधे तो आप छुप तो के। खुल के रील भी बनाते हो, हाँ, मेरे को तो मज़ा आता शीशा है ऐसे निकाल के कि बॉडी बिल्डिंग, तो ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस मुझे लग रहा है आप ही फैला रहे हाँ, ये मेरा हो। मोटिव था आज से पूरे 1 साल पहले। गवर्नमेंट इस पे बाद में काम करेगी, लेकिन आप इस पे अच्छे से काम कर रहे हो, हाँ, 1 साल अप्रिशिएट मैं पहले मेरे करता को हूँ। वो था खुद पे ना कि ये करना है एक अवेयरनेस के लिए। जो लोग छुपे हुए हैं ना, उनको बाहर निकालना है। अच्छा। मेरे को देख के काफ़ी लोग और आए भी हैं वीडियोस बनाने, और हम्म, खुश हो रहे थे कि इंस्पिरेशन बन गए आप हमारे लिए, हम आपको देख के ही अच्छा। कर रहे हैं। पर उनको मैंने ये ज़रूर बोला था, मेरे को देख के कर रहे हो पर अपने टाइम आने पे करना, अभी ये तो नहीं अभी से पागल हो जाना। अभी तो मैंने देखा लड़कियों का ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गया है, लड़कों का भी फैन फॉलोइंग है, किस टाइप के लोग हैं? बेचारे मेरे फैन पहले लड़के भी होते थे ऐसे, आपने देखा होगा ट्रांजिशन से पहले मेरी जो लड़की वाली शक्ल थी वो भी नॉर्मल लड़कियों वाली थी। हाँ, मैंने वो पिक्चर देख भी रहे होंगे लोग, तो क्या कैसे था? वो जब लड़कियों वाला फेज था तब भी मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड रहे थे। अच्छा। तो वो बस 2 महीने के लिए रहते थे, मेरे को प्यार-व्यार नहीं होता था, ऐसे नाम का रिलेशन। वो अच्छा, बेचारे आज क्योंकि देख, फीलिंग तो है नहीं अंदर। हाँ, फीलिंग नहीं है ना, उनको मैंने बताया था यार फील नहीं आ रही है मेरे को। अब इतना तो कंसेप्ट पता था कि एक लड़के को हाँ तो बोलनी पड़ेगी कि हम्म, कोई है तो हम्म, पसंद करते हैं, हाँ चल ठीक है, हम्म, रिलेशन रख दिया। और तब वो बात थी 10th 11 12th तक की, उसके अच्छा। बाद तो बिल्कुल नहीं, अभी मतलब अभी रिलेशन में हो आप? अभी का क्या सीन है? अभी लोग पूछते मैंने कि भाई गर्लफ्रेंड है क्या या बॉयफ्रेंड है, तो उनको क्या बताओगे? काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे को, आधों को मैंने नहीं, बोला बता ही दो आज। रिलेशन मेरा है। अच्छा, तो रिलेशन मेरा चल रहा है 8 सालों से। 8 सालों से? हाँ, तो अच्छा उसका भी सफ़र चल रहा है मेरे लंबे बालों से दाढ़ी तक का। अच्छा। अच्छा, वो भी जैसे आपने सर्जरी कराई है, तो उन्होंने भी फीमेल टू मेल हुए? नहीं, 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 हाँ, नहीं। नहीं मेरी आपने। मेरे ही लंबे बालों से अच्छा अच्छा मेरी दाढ़ी तक का उसका सफ़र है, वो अच्छा स्ट्रेट ही है, नॉर्मल अच्छा लड़की। अच्छा। तो मेरे साथ 8 सालों से साथ ही है, वो सर्जरी के टाइम भी साथ मतलब 8 साल रही, पहले, मतलब हर एक चीज उनको पता है? हर एक चीज़ कि क्या-क्या चेंजेस आया लाइफ में, उनके ऊपर उन नीचे। फिर तो शादी करोगे अब तो उनकी फैमिली, पहले जो अपनी फैमिली को मनाने के लिए आपने किया, फिर अब उनके फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको एक्सप्लेन वो करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। या पता है पहले से? फैमिली में कुछ मेंबर्स को पता है, पर मम्मी-पापा को उतना अभी तक नहीं पता, क्योंकि एज भी अभी कम है और शादी का कोई प्लान ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि पहले अभी ये है कि खुद में सेटलमेंट करो और थोड़ा प्रोग्रेस दिखाओ, फिर आगे बढ़ो। अब तो पुश ना करूँ मैं, शादी कर लूँ, सब कर लिया तो शादी करने लग जाओ, हम्म, ज़रूरी नहीं है ना, उसी लूप से ही चलना है। तो बता दो आप कि आगे से ना पूछें लोग।
हाँ, कि मतलब है रिलेशन तो चल रहा है मेरा, अच्छा। तो क्लियर हो जाएगा। काफ़ी लोगों के दिल भी टूट जाएँगे, पता है मेरे को। तो क्या कर सकते हैं उसमें, अब चल रहा है, बिल्कुल, काफ़ी टाइम बिल्कुल। से है। नहीं, अच्छा है, लाइफ़ को अच्छे तरीके से एन्जॉय करना चाहिए। तो इसलिए वैसा है कि मेरी कंसिस्टेंसी है। हुँ। अगर मैं इसके लिए लॉयल हूँ अपनी ट्रांज़िशन के लिए, तो इंसान के लिए भी लॉयल हूँ, वो भी साथ ही चल रहा है मेरे। और उसकी भी लॉयल्टी है कि उसने मेरी पूरी ट्रांज़िशन को काटा साथ में, और अभी भी विश्वास रख कर आगे तक चल रही है। अभी मुझे पता है इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आएँगे आपको ये हाँ, समझ आ गया कि करते बोल क्यों होंगे साथ में, हाँ, ये हाँ, क्या होगा? हाँ, तो अभी हम उस पे नहीं जाना चाहेंगे। अब और कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहो, जो अभी मैं ना वही चीज़ें पूछ रहे हैं जो लोगों को जानना है। हाँ, मुझे लोगों जो को जानना है वो और तो मैं जो बताना है मैं वो आपसे पूछ चुका, कुछ और पूछूँगा। लेकिन आपको क्या बताना है वो आप बताओ जो हाँ, क्वेश्चन। लोगों को ये भी पूछना है, सलवार में तलवार है। अभी मान लो छोटी तलवार है, फिर बड़ी तलवार लगवा लेंगे। जितनी बोलोगे उतनी बड़ी लगवाएँगे। एक ये डाउट क्लियर हो गया। हाँ। फिर और क्या, आपको भी बताओ जो कमेंट आपने देखे हो। मैंने, क्योंकि मेरे पे तो 10,000 कमेंट आ जाते हैं, नहीं, पढ़ते-पढ़ते तो। एक तो और मैंने देखा तो लिखा था उसने कि मेंटली पागल है। हाँ, तो वो तो आपने बता दिया, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैंने वो क्योंकि डॉक्टर से। साइकियाट्री से लेटर मिलता है, उसपे लिखा होता है हम पागल नहीं हैं, आप जा सकते हो ट्रांज़िशन में। और दोनों डॉक्टर से कंसल्ट किया है, या इंडिया से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी। दोनों जगह मेरे पास सर्टिफ़िकेट है। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, बिना उसके हो ही नहीं सकता। अभी अभी आपकी फीलिंग कैसी रहती है? क्या आपको चेंजेस दिखने को मिला है? पहले आपकी जो फीलिंग थी और अभी आपको चेंज ट्रांजिशन के बाद कैसा क्या अभी तो फील मैं तो बदला है? फ्रीडम वाली, मेरे को, मैं खुद अच्छा, से बोलूँ तो फ्रीडम वाली ही आ रही है मेरे को। अच्छा। दूसरा, फीमेल में मेरे को ऐसा लगता है, हाँ, ये मेन क्वेश्चन तो ये है, लोग पूछते हैं कौन-सी लाइफ़ अच्छी है, लड़के की कि हाँ, लड़की की? ये सही है। अपनी जगह दोनों की वैसे हार्ड है। अच्छा। अब मैंने पीरियड्स के क्रैम्प भी झेले हैं, हुँ, तो सर्जरी भी झेली है, हुँ, और पता है कि लड़कों को कैसे गालियाँ पड़ती हैं, वो भी झेल ली हैं। तो हर चीज़ मैंने इसी लाइफ़ में जी कर देख ली है वैसे तो। हुँ, हार्ड मुझे लगती है, अब लोग बोलेंगे बायस्ड हो लिया क्योंकि तूने ट्रांज़िशन करवा लिया, इसलिए बोल दिया कि फीमेल की ही हार्ड है। हुँ, लड़कों की भी हार्ड है, बस वो है कि वो काम-धंधा करेंगे, आगे-पीछे निकलेंगे, फ्री हुँ, तो हैं। पर एक लड़की के नज़रिए से मैं लाइफ़ देखूँ, वो काफ़ी रुकी-रुकी और बंद-बंद होती थी किसी टाइम पे। कि जैसे इनको पता ही होगा कि लड़कियों को नहीं जाने देते, डर हुँ, लगता है उनको कि बाहर नहीं भेजना। अब मेरे घरवालों ने भी तो बहुत दिल रख कर मेरे को बाहर तक भेजा, पर एक भाई बोलता हुँ, तो वो ज़रूर आगे कर देते कि तू जा, अभी चले जा। बट मेरे घर में ऐसे, मतलब एक और डाउट है लोगों को कि माँ-बाप को लेकर बोलते थे कि इनका बेटा नहीं हुआ होगा इसलिए इसने ट्रांज़िशन करा लिया। तो मैं अच्छा, ये भी क्लियर कर दूँ, मेरा 3 साल छोटा एक भाई है, अच्छा। तो मैं अकेले लड़की में मेरे को पैदा हो लिया। आगे-पीछे सारे भाई हैं मेरे, मतलब कज़िन्स हैं बाकी। हुँ, तो फिर मैंने ट्रांज़िशन अपनी मर्ज़ी से करवाया है। और ये एक और चीज़ उन्होंने पूछी थी कि आपको अंदर से फ़ील कैसे आती है? हुँ, हुँ। लड़की के लिए फ़ील करते हो कि लड़के के लिए लड़के अब के लिए फ़ील फ़ील करते करते हो, हो? तो लड़की के लिए फ़ील आई, इसलिए तो ट्रांज़िशन करवाया। ताकि फीलिंग ही बदल हाँ, जाए। हुँ, फ़ीलिंग के साथ-साथ वो मैच करे, मेरा हुँ, शरीर भी जो मेरे हुँ, दिमाग हुँ, में चल रहा है वैसा मैच करे। पर काफ़ी लोग बाद में ऑप्शन यूएस में देखते हैं ना, कि जैसे किसी ने ट्रांज़िशन करवाया, मान लो हुँ। अब मैंने ट्रांज़िशन कराया, फिर भी वो लड़के के पास चले जाते हैं। अच्छा। ओ तो वो अब ट्रांज़िशन करा के गे बनना चाहते हैं। वो उनका अच्छे खुद की मर्ज़ी है। अच्छा, गे और बाइसेक्सुअल हाँ, ये ज़रा आप एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि ये भी काफ़ी डाउट होता है, बाइसेक्सुअल है या सामने वाला गे है, तो हाँ। वो एक क्लियर करो। बायसेक्सुअल वो हो गए, जैसे आप मान लो आप हो, आपको लड़की भी पसंद आ रही है, हुँ, पर आपको खुद का शरीर पसंद है, हुँ। फिर आपको लड़का भी पसंद आ रहा है। अच्छा, उस मतलब मेल फीमेल दोनों दोनों, तरफ तो आपको वो हो गया पसंद है, बाइसेक्सुअल। बायसेक्सुअल, पर आप खुद में ट्रांज़िशन नहीं करना चाहते। अच्छा, ठीक है, और गे? गे वो हो गए जो सिर्फ़ लड़कों को ही लड़ पसंद करते जो हैं, पर खुद को नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ़ लड़के का, लड़की को देख के नहीं उनको फ़ील आएगी, लड़के-लड़के, अच्छा, वो गे हो गए। लेस्बियन हो गई, लड़की-लड़की। वो तो ख़ैर पता है। एक चीज़ और कि मैं अगर कोई आपको ट्रांस मैन बोलता है, आपको कैसा लगता है? कैसा ट्रा फ़ील करते हो? नॉर्मल लगता है अगर एक। कोई बोले क्योंकि जो आपने चेंजेस कराया है, वो ट्रांस मैन में आता है। हाँ। क्योंकि एक नॉर्मल सा वर्ड है ट्रांसजेंडर। हुँ, अब हुँ। जेंडर में ट्रांस मेन, ट्रांस वुमेन हुँ, दोनों हो हुँ। सकते हैं। तो अगर कोई आपको ट्रांस मैन बोले तो आपको कैसा लगेगा? व कैसा लगता कैसा है? अगर कमेंट में लिखते भी हो। हाँ, वैसे तो मेरे को नॉर्मल लगता है कि काफ़ी मेरे घरवाले भी आज तक मुझे फीमेल नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा, अभी भी घर लड़की वाले की तरह ही ट्रीट करते हैं वो घर आज वाले? भी, घरवाले। अच्छा, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो आज भी मेरे को पुराने नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा, नए नाम से नए लोग जानते हैं मेरे को। अच्छा। पुराने वाले मुझे आज भी वैसे ट्रीट करते हैं, और मेरे को बुरा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने वो मेरा फेस देखा हुआ है। देखा है।
और जो लोग मेरे को नए नाम देते थे कि तुम ट्रांस मैन में हो, ये है, वो चीज़ें मेरे को ऐसे इनबिल्ट खुद पसंद नहीं है कि मैं एक स्पेक्ट्रम में आऊँ और किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाऊँ। हम्म, ठीक है, इंसान हूँ, मेरे को एक इंसान की तरह ट्रीट करें। उनकी रिस्पेक्ट मैंने की है, जो उनकी कम्युनिटी है एलजीबीटीक्यू की, हम्म, पर मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है कि मैं कुछ अच्छा, कमेंट कर पाऊँ कि क्या है उनका हिसाब, क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए। तो और मेरे साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है उनका वन ऑन वन कि कोई मेरे को एक्सप्लेन भी कर पाए कि ये होता है एलजीबीटीक्यू के अंदर। हम्म, मैंने एक इंडिविजुअल लाइफ जी हुई है और वही लोगों के आगे ये रख दी कि ये मेरी लाइफ है चल रही, आपको अच्छी लगती है तो आप पसंद करो, शेयर करो, अवेयर होएं कि ऐसा भी होता है। और ज़रूरी नहीं हर कोई किसी चीज़ का हिस्सा बनने के लिए या नाम पाने के लिए कि मैं ट्रांस मैन बन जाऊंगा, ट्रांस फीमेल बन जाऊंगा तो खुशी मिल रही होगी। अपने में वो एकदम खुश हो जाते हैं ट्रांजिशन करके, उन्हें किसी का नाम और वो ऐसे चाहिए नहीं कि सरनेम लग जाए ट्रांस मैन है ये। कुछ ऐसा आपकी स्टोरी में, अगर पास्ट में बात करें, पास्ट से लेके अभी तक में कुछ ऐसा ट्रेजेडी हुआ हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और मतलब एक अलग ही वो पल रहा हो जो आप शेयर करना एक चाहते हो? रिसेंटली हुआ था मेरे साथ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था क्या? इंसिडेंट, जो आज तक मेरे को कभी बुरा नहीं लगा किसी भी बात का, पर वो मेरी लाइफ में पहली बार मेरे को बुरा लगा था और ऐसे मेरे को ना ऐसे गला भी भरा गया था। और ये भी है कि जो लोग कहते हैं ना मर्द रोते क्यों नहीं है, वो हार्मोन में भी होता है। अच्छा, फीमेल वर्जन जब मेरा चल चलो रहा था, कोई तो अप्रिशिएट कर। हाँ, हाँ, फीमेल मेरा वर्जन चल रहा था, उस टाइम पे मेरा रोना नॉर्मल बातों पे निकल जाता था। जब से हार्मोन स्टार्ट किए, रोना ही नहीं आता, गला भर जाता है, आँख से आँसू ही नहीं निकल रहे। मैंने कहा ये क्या चल रहा है? तो फीलिंग तो सेम है, अंदर से आ रही है कि रोना तो आने वाला है, ये वाले मतलब मूवी चल रही है तो रोना सीन आ गया है। तो पहले निकल जाता था, अब निकल नहीं रहा। तो फिर ऐसे लग रहा था कि वो शायद स्ट्रॉन्ग और वो उसका देता होगा बूस्ट, उसको रोना नहीं निकलता। तो उस टाइम पे जब मैंने फ़ील किया, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ज़्यादा धक्का तब लगा जैसे अब मैंने ऑस्ट्रेलिया में ना जिनके साथ रुका है, उन्होंने मेरी ट्रांज़िशन को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, वो जम्मू के ही लड़के हैं, ऐसे एक पार्ट है जम्मू में सिंबल करके, तो वो वहाँ के लड़के हैं जो मेरे साथ रहते हैं। वहाँ पे मैंने फ़ीमेल नहीं हाउसमेट्स रखे हैं, शेयरिंग में चलता है, तो वो मेरे साथ रहते हैं वहाँ पे। 5 साल हो गए मेरे को सेम घर में है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उनके ना दोस्त आते रहते थे वहाँ पे। तो एक बार एक पार्टी में कोई और दोस्त नए-नए बुला लिए। मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है वहाँ पे, अकेले हूँ मैं वहाँ पे, जो यही हैं, वही हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो आए, पार्टी चल रही थी, आया वहाँ पे, वो मेरी साइड ना उल्टा होके बैठ गया। तो अच्छा, उनको ना बड़ी खुशी मिलती है कि सबके साथ ना मेरे को एंगेज करवा के कि धीरे-धीरे वो भी अवेयर होते रहें, और सारे ऐसे खुश होते थे कि हाँ, एप्रिशिएट करते थे कि किसी ने कुछ ऐसा करवाया। फिर उसके बाद वो ना उल्टा होके बैठ गया, उसने कहा, "क्या हो गया तेरे को?" तो वो ऐसे देख रहा था, उसको बोलने लग गया दोस्त को कि मैं ना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो कहता, "क्यों, क्या हो गया?" कहता, "इसको बिठाया हुआ है, मेरे को घिन आ रही है।" तो तब मेरे को ऐसे शौक लग गया कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि किसी को मेरे से घिन भी आने लग गई। तो फिर मैंने बड़ा सोचा, फिर वो बाकी बोलने लगे, "तू दिल पे मत ले, उसको छोड़, ऐसे ही सोच रहा होगा, वो 21-22 साल उसकी एज है, तो शायद उसको अभी एक्सेप्ट करना आसान नहीं लग रहा है।" तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाता होगा, शायद मैं उसकी जगह हूँ और मेरे साथ भी कोई नया इंसान अजीब तरह से बैठ जाए, तो मेरे को ये चीज़ें ना पता हो तो मैं भी ऐसा ही बोल दूँ कि ये हो रहा है मेरे साथ। तो वो काफ़ी लोग कमेंट में भी बोल देते हैं, घिन आ रही है तेरी शक्ल देख के, ये आ रही है। वैसे तो उनके कमेंट से मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तभी मैं सामने हूँ, आगे-आगे मैंने वीडियो बनाई है। फिर कहते हैं सुसाइड कर ले। मैं सुसाइड कर लूँ भाई, तुम करो माएँ मैं क्यों करूँ सुसाइड? तो मतलब जो भी कमेंट करते हैं, उनका ना मैंने अंदर से जवाब दिया होता है, पर अब ये होता है ना 10,000 के कमेंट के रिप्लाई तुम डाल नहीं सकते। तो इनसे तो ज़्यादा ही ट्रोलर हूँ मैं। और कमेंट भी इतने ऐसे अजीब-ओ-गरीब लोगों के आए होते हैं ना, खुद काले, गोल-मटोल, पता नहीं कैसे-कैसे होंगे, सिर गंजा है, दाढ़ी आ नहीं रही है, तो वैसे-वैसे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा पहले तुम खुद का तो झाँको, एक तो मैंने मेहनत करी, उस पे भी तुम गाली देकर जा रहे हो, तो वो तुम्हें दिख ही नहीं रहा, एप्रिसिएशन तुम्हें है ही नहीं, चिढ़ रहे हो, तुम्हारा पैसा लिया मैंने ट्रांज़िशन करने पे। मतलब घर से कुछ खाया है क्या? जो तुम्हें अंदर जल ही रहा है कि बस इसको बोलते चलो, ट्रोल करते चलो, आगे चलते चलो। ट्रोल करोगे तो अच्छी बात है, वायरल हो रही है, 70 मिलियन पहुँच लिया मेरी व्यूज़ ने। तो बस ये है कि मेरे को बुरा लगता नहीं है, बोलते चलो, मज़ा आ रहा है मेरे को तो। एक बार क्या हुआ था, एक न्यूज़ आई थी नेट पे, तो मैंने ना ऐसे पढ़ी, मेरे को बड़ा बुरा लगा था। उसमें ना ट्रांज़िशन अभी शुरू नहीं की थी एक फ़ीमेल ने, अच्छा, तो वो मेल वॉशरूम उसने यूज़ किया होता था। अच्छा, तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो वॉशरूम गई, वहाँ पे गार्ड आके
रेप कुछ केस बन गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे वो डर सा बैठ गया था। तभी आपने मेरे को कहा था ना कि वो वॉशरूम क्यों यूज़ किया था, मेल वाला क्यों नहीं कर लिया। तो एक ये डर भी रहता है। बेशक ट्रांजिशन में दाढ़ी वाड़ी आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो पहले हार्मोन शुरू कर लेते हैं बट सर्जरी नहीं करवाते, तो उनके लिए ये चीज़ मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, इसलिए नहीं करवाते, वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं मेल वाला। तो इसलिए पब्लिकली या तो आधे लोगों को ना पता हो तो अच्छा है, तब यूज़ करो मेल वाला, वरना डिसेबिलिटी मॉल में है खुला हुआ, वहाँ पे चले जाओ। मैंने भी बीच में वो किया होता था यूज़, जब मेरे को घुसने बिल्कुल नहीं देते थे फीमेल वॉशरूम में। तो फिर वहाँ पे भी ऐसे लगता था कि चलो डिसेबिलिटी बोल देंगे ये पागल है, फिर मैंने ऐसे टांग पकड़ ली थी, मेरे को दर्द हो रही है इसलिए डिसेबिलिटी यूज़ कर लिया, अच्छा, क्योंकि अच्छा, बाहर लाइन लग गई है, अच्छा। वो बोलेंगे तूने क्या किया उधर जाके। तो वो तो नॉर्मल समझेंगे, मेरे को गालियाँ हाँ, अलग पड़ देंगी। हाँ। इवन बाहर भी मैंने जब यूज़ किया होता था फॉरेन में, वहाँ तो इशू ही नहीं है, कोई किसी को नहीं पूछता तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, हुँ, जा सकते हैं। अच्छा। जब अगर कोई कंप्लेंट कर दे तो वो आ जाते हैं कोई, वरना ऐसे कोई भी वो नहीं तो अपना पूछता कि कार्ड तुम, दिखा दोगे, लो हाँ, देखो। कार्ड दिखा दियो तो वो तो अच्छा, वैसे नॉर्मल है। पर अच्छा। ये है कि अपनी उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से ट्रांजिशन में दिमाग लगा कर करना, रिस्क मत लेना चीज़ों में, कि एकदम खुद में ऐसे सोचो कि दिमाग से सोच रहे हो मर्द है तो, पर शरीर में जब तक नहीं हुए हो मत करो वैसा यूज़। कुछ भी हो सकता है, अब इंसिडेंट होने में टाइम थोड़े लगता है। ये तो वैसे भी इंडिया है, इंडिया क्या बाहर भी हो जाते हैं इंसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में ही लिखे हुए हैं सब इंसिडेंट होने हैं। हुँ, ऑस्ट्रेलिया में भी सुनते हैं हम, आए अच्छा, दिन रेप रेप होते हैं, केस वहाँ पे भी। होते हैं, वो मेरे ऐसे उड़ते सुन नहीं हैं इंडिया की यहाँ पे तरह। ऐसे सुनते हैं, बोलते हैं कि बाहर कंट्रीज़ में ऐसे होते हैं, बहुत सख्त कानून है, वहाँ पे कोई कर ही नहीं कानून सकता। सख्त है, हाँ, होते हैं फिर भी फिर भी क्राइम, होता है। लोग मारते भी हैं, मर्डर भी होते हैं, सब हुँ, कुछ होता है, किलिंग सामने स्टैबिंग भी चल रही होती हुँ, है। उधर हुँ, तो अलग डिसेबल लोग होते हैं, मेंटल ऐसे बाहर निकले हुए, वो हुँ, तो उनके दिमाग में डाल होते हैं, पुलिस तुम्हें पकड़ के नहीं लेके जाएगी, मेंटल हॉस्पिटल में ही डालेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर अच्छा। तुम छूट जाओगे। उनके उनको बोलो ना कि तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे पुलिस में, हुँ, जाओ कर दो, हमें तो अरेस्ट ही नहीं कर सकते। मैंने कहा यार तुम तो अलग ही खुशी क्यों? में हो। वो कोशिश कर देते हैं हम पागल हैं कोर्ट में जाके, अच्छा, तो वो बोल देते हैं कि चलो मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल में लेके चल हाँ, लो। मेंटल चलो, थोड़े टाइम उधर काटेंगे, हाँ ठीक हो गया, अब हुँ, चलो। अच्छा, केस नहीं पड़ता, बोल अच्छा। देते कि हमारी दिमागी खराब थी हालत, इसलिए ये कर दिया क्राइम, ये हो गया। बच जाते हैं काफ़ी जगह पे अभी ना। मैं अब आता हूँ कि अभी आप प्रेज़ेंट में अभी आप क्या करते हो? कहाँ रहते हो? अपना मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ बताओ कि आप क्या कर रहे हो? किस पोज़ीशन पे हो? जॉब क्या कर रहे हो? प्रेज़ेंटली मैंने वहाँ पे डिसेबिलिटी का कोर्स किया था, अपनी पढ़ाई के साथ, मास्टर्स बायोटेक। कहाँ से? वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही एक एजेंसी थी, वहाँ अच्छा, पे मेरे को सर्टिफ़िकेशन करना था, बिना सर्टिफ़िकेशन के वहाँ जॉब नहीं मिलती है। अच्छा, और जब तक मेरी पढ़ाई चल रही थी उसके ऊपर, जब तक वो कंप्लीशन नहीं होता तब तक आप जॉब नहीं ले सकते हो। तो इसलिए साइड बाय साइड पार्ट टाइम करना था, ताकि मैं अपनी ट्रांज़िशन के लिए भी पैसे निकाल पाऊँ, वहाँ पे रेंट भर पाऊँ। तो वहाँ मैंने किया था, डिसेबिलिटी का कोर्स किया था। वहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं, ऐसे डिसेबल क्लाइंट्स होते हैं, उनको पूरा ऐसे बताना कैसे रहना है, एनकरेज करना। हुँ, तो उसी पे आगे-आगे जॉब चल रही है मेरे 5 सालों से, वही चल रही है। 5 साल से आप जॉब कर रहे हो वहाँ हाँ, पे? पर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग ही मेरा ऐसे रहा है कि मेरी बड़ी हैपनिंग सी लाइफ़ है, ये बहुत खुश इंसान लग रहा है। हुँ, वो स्ट्रगल भी रहे हैं मेरी लाइफ़ में, हर एक इंसान करता है। जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, अपनी जेब में मैंने मान लो 10,000 ही रखा था, घरवालों से माँगे ही नहीं कभी। सिर पे मेरे लोन था 40 लाख का, 40 लाख का लोन ऐसा क्या-क्या कर दिया? मास्टर्स करी थी वहाँ पे। अच्छा, 40 लाख का 40 लो लाख का लोन लिया था। घरवालों ने दुकान रख दी, मतलब जैसे वो रख ही देते हैं, घर रख देंगे, या घर तो जॉइंट था, रख नहीं पाए तो शॉप रख दी अच्छा, मेरे उस पे, लोन पे। तो अब मेरे को था कि यार 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हुँ, भाग जाओ, हुँ। दो ही ना लोन, घर वाले लोगों को पकड़ते रहेंगे, तो यहाँ लोन पूरा करो। अभी क्या है 5 साल में चुक गया लोन? हाँ, ये अभी रिसेंटली 1 महीना हुआ है, कांग्रेचुलेशंस टू मी। अच्छा तो मैंने कांग्रेचुलेशन मैन। कंप्लीट कर दिया हाँ, अपना लोन। पर हाँ, स्ट्रगल किया इतने साल करते-करते, अब जाके सोच रहे हो, मतलब 40 अब लाख का लोन। 40 लाख का लोन उतारा, 40 लिया था, अच्छा, उतारा तो 50-60 में होगा, हाँ, वो तो पता ही नहीं, इंटरेस्ट के गिना ही साथ नहीं, में। हाँ, गिना ही नहीं। अभी क्या अर्न करते हो आप? ये बहुत पर्सनल है। क्या अर्न कर लेते हो आप? अर्न मान लो कट-कुटा के लाख बच जाता है। कट मैं ऐसे क्लियर कट नहीं बात करना। मैं फिर भी एक जॉब करते हुए एक एवरेज एक सैलरी पूछना देखो, चाहता हूँ। डिपेंड करता है वहाँ पे आपको शिफ्ट्स कितनी मिल रही है। अच्छा, ऐसा तो फिक्स्ड नहीं है फिर फिलहाल। भी एक होगा कि इतना से ऊपर रहता है, उसके नीचे नहीं आता। 2 ढाई तक रहता है, 2 ढाई जिसमें लाख तक? हाँ, 2 ढाई तक पर मंथ मान अच्छा, सकते हो। और जिसमें रेंट हुँ, जो होता है हमारा 60-70 हज़ार रेंट आता है 60-70 हज़ार? महीने का, कमरे अच्छा, का। अच्छा, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, क्योंकि मैं सिडनी में हूँ।
अच्छा सिडनी सबसे एक्सपेंसिव सिटी में माना जाता है, अच्छा। तो बाकी लोग सजेस्ट करते हैं कि दूसरी जगह मूव हो जाओ हम्म, सस्ते में। मैंने कहा यार अब 5 साल मेरे को यहाँ हो गए, नहीं हो पाएगा अब सस्ते के चक्कर में करूँ, पैसे बचाऊँ। हम्म, ठीक है, जहाँ पे है निकाल पा रहे हैं रेंट जब तक, ठीक है। अब मेन बात ये नहीं होती कि तुम कमाते कितना हो, हम्म, मेन बात होती है तुम बचाते बचाते कितना कितना? हो। और बचता बड़ी मुश्किल से लाख है खींच के, वो भी आधा 50-60 घर करा दिए होते हैं मैंने। अच्छा, तो इस मतलब ऐसे ही नॉर्मल लाइफ ही हो जाती है। नॉर्मल, एकदम अगर यहाँ नॉर्मल। पे कोई 50,000 कमा के 10,000 हाँ, 20,000। इसलिए ये चीज़ तकलीफ देती थी मेरे को कि अच्छा वहाँ बैठे बैठे मैं एक तो घर वालों से भी दूर हूँ, अच्छा। कुछ मतलब है नहीं, मेरी फैमिली भी वहाँ नहीं है, और कमाया कितना, मेरी जेब में कितना बच रहा है वो 50-60, जो कि मैं घर बैठे बैठे भी जॉब करूँ ना 50-60 बच जाएगा। बस ये है, लोग कहते हैं कि फ्रीडम मिल रही है बाहर, तुम कुछ भी कर सकते हो, घर वाले नहीं देख रहे, रोक टोक नहीं है, ठीक है वो अलग लाइफ है। पर कहीं होम सिकनेस बड़ा ज़्यादा हो जाता है। अभी फेस्टिवल 5 साल में पहली बार दिवाली मनाने के लिए मेरे को अभी आना पड़ा है, वो भी कह रहे हैं कि आज दिवाली निकल जाएगी शायद तो रात को पहुंचना है मैंने जम्मू। बट ये है कि बड़ा ज़्यादा 5 साल ऐसे दिल पे पत्थर रख के काटे काटे ट्रैवल किया होता था। घर वालों को थोड़ा स्टार्टिंग में लगता था, शर्म आती थी कि जॉइंट फैमिली है, कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसलिए अब 5 साल में पहली बार मैंने घर जाना है, कि मैंने कहा अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने लोन बंद कर लिया, अब मेरे को अच्छा। मेरी पूजा की जाए तो आपने सारे पैसे अपने खुद से आपने खुद ही जुगाड़- मतलब जितना और था मैंने लगाया। अगर उनको सोशल मीडिया से बात करें तो वहाँ से भी इनकम आती है? नहीं, अभी तक कुछ ऐसी इनकम नहीं बनी अच्छा। मेरी कि वहाँ से। यूट्यूब चैनल है आप? यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था पर टाइम नहीं मिलता, मेरा इतना बिजी हो चलता है। आप कंटेंट में जो नॉर्मल एक टैग के साथ मैंने देखा आप डालते हो, क्यों तो आपने नहीं सोचा कि कुछ अलग एजुकेशनल पर्पज से भी लेके चले? ले सकते अभी हैं आप पर रील एक अभी बनाते हो, हाँ, ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगा कि आप रील एक रैंडम बना रहे हो, कुछ टैग डाल के आप अपलोड कर रहे हो, आप जो हो वो पहले बता रहे थे अभी बता रहे हो, तो उसके साथ में आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो ऐड जो ऑन और मैंने ज़्यादा बेटर सोचा हो। था कि यूट्यूब पे डाल दूं, पर मेरे पास टाइम आप वहाँ नहीं जो है। करते हो वो क्यों नहीं दिखाते? वो भी दिखा सकते हैं पर मेरे पास उतना शूट करने का टाइम नहीं है। अच्छा, पूरा पूरा दिन आपको लगता है कि वहाँ लाइफ आसान और ज़्यादा है, अप्रिशिएट करेंगे लोग। करेंगे तो सही, पर बिल्कुल। वहाँ पे लाइफ हार्ड भी है। 8-10 घंटे मेरी काम चल रहा होता है, जिसमें मैंने इतने लोगों को रिप्लाई डाले होते हैं जिनको मेरे से हेल्प चाहिए होती है। वो करने के बाद मैंने जिम किया होता है, अच्छा, घर पहुँचते पहुँचते बुरी हालत हो जाती है, और ये मैंने 7 दिन काम किया होता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली होती है क्यों वहाँ। वहाँ पे लीव नहीं है? लीव तो ले सकते हैं, लीव मैंने बचा के रखी होती है इंडिया आने के लिए, वो भी अच्छा, तो होता है नहीं संडे तो रहता है ना? नहीं, मर्जी है, संडे भी आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा काम कर लो जितना करना है, आपकी मर्जी है, आपकी शिद्दत पे जितना काम करना है। अच्छा। और मेरे पास कोई फैमिली तो वहाँ है नहीं, ना दोस्त हैं वैसे कि मैं आगे पीछे घूमने कहीं निकलूँ, तो मैंने 7 दिन काम करना है लगातार। मान लो अगर 6 महीने मैं वहाँ हूँ, 6 महीने मैंने 7 दिन काम करना है। मुश्किल से 1-2 की कभी छुट्टी ले ली हो, या पड़ गई हो कि आज शिफ्ट ही नहीं है या काम नहीं है वहाँ पे, नाइट शिफ्ट होता है या डिपेंड डे? करता है, स्विच कर सकते हैं कभी भी, शाम को ले रहे हो, अच्छा, सुबह ले रहे हो, जैसे काम मिल जाए वैसे आप कर लो। उसके बाद जाके आप मान लो, तब भी मैंने जिम किया होता था कि भाई बॉडी बननी चाहिए, एक दिन भी मिस किया ना शायद मैं कोई मसल वीक ना रह जाए, ऐसे हाँ दिमाग में वो हाँ। बना लिया था कि नहीं जाना तो पड़ेगा। और है भी क्या मेरी लाइफ में यहाँ पे कुछ करने के लिए, खुद पे तो अगर इन्वेस्ट किया तो अच्छे से कर लूँ। तो ये बड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ चलती है, लोग सोचते हैं वाह पैसे कमाए हैं, वो तो इसकी रील इंजॉयमेंट चल रही वो है। तो रील देखते हैं हाँ, जो रील देखते हैं, दिखाया ही वो होता है ना जो रील में दिखे, रियल में दिखे वो दिखाने लग जाए तो अभी फिर ये भी रोएंगे। इससे मुझे एक चीज़ याद आया कि मैं अभी एक ऑडियंस है जो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, एक फॉलो नहीं करती लेकिन देखती देखती है, है। जो एब्यूज भी करती है। हाँ, और एक ऑडियंस मैंने देखा जो ब्रूट जो न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने जब आपका पहला डाला था आपके ट्रांजिशन का पूरा एक जर्नी बना के, तो मैंने वहाँ के ऑडियंस को देखा तो नीचे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। हाँ, हाँ, और एक यहाँ पे ऑडियंस है जो नीचे काफी लोगों ने मैंने बोला कमेंट ऑफ कर लो, बुरा लगता होगा आपको। नहीं, ये है। बस मैंने कहा, वही है मेरे कि को नहीं वीडियो लगता। में आप क्या दिखाना चाहते हो। अगर मैं चाहता तो इस पॉडकास्ट को बहुत इमोशनल रख के एकदम वो मतलब ना कि सिंपैथी मिले मेरे को, मेरे हाँ, साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, हाँ, मेरी कि वो तारीफ ना कर दो। मतलब कि आप इनको ट्रोल ना करो, ट्रोलर्स के लिए एब्यूज मत करो, ये ऐसे में बोलता भी। लेकिन अगर ऐसे अभी फ्रैंक में हो के हम बात कर रहे हैं, आप अपनी बात खुद रखती है, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो ना क्या आप दिखाना चाहते हो लोग वही देखेंगे। तो ब्रूट वाला जो मैंने देखा ना, अभी अगर कोई देख भी रहा हो जाके देखना, उन्होंने वैसा बनाया भी वैसा ना, इमोशनल है। तो वही मैं वहाँ कह रहा पे। कि क्या मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ। अगर मैं इसको इमोशनल करता, मैं बोलता अगर एक ऐसे बहादुर से आज मैं मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, तो वो एक म्यूजिक लगा के वो अलग ही, हाँ, 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 हाँ। तो वैसा मुझे रखना ही नहीं था। वही है। जैसे आप हो वैसे लोग अप्रिशिएट करें,
वो ज़्यादा बेटर है। पर ज़रूरी नहीं सब स्ट्रांग होंगे, ये तो मेरा माइंडसेट था, तो मैंने खुशी खुशी में लिया होता है। काफ़ी आपने सुने होंगे नेट पे भी सुसाइड कर लेते हैं अच्छा। इनकी ट्रोलिंग देख के। ऐसा हाँ, नहीं है कि ये नहीं, बहुत नहीं। अच्छी होती है ट्रोलिंग, आप मैंने तुम्हें बोल दिया कि हम मेरे पे करते रहो तो तुम सब पे ही करो, ऐसा तो मत करो। बुरा भी लगेगा किसी ना किसी इंसान को, क्योंकि वो कमेंट देखते हैं जो बाकी लोग जिन्होंने ट्रांजिशन करना है, वो डर जाते हैं कि इतना बुरा बोलते हैं ये हमारे लिए, कैसे स्टार्ट करेंगे हम, फिर कितना सहेंगे हम। तो वो लोग मेरे को बोलते हैं आप कैसे सह रहे हो, हमें भी ये ताकत दो ऐसे करने की। पर वो तो माइंडसेट खुद का होता है, तुम प्रिपेयर्ड रहोगे इन गालियों के लिए तो ही तुम तरक्की कर पा रहे हो, और तरक्की कर रहे हो तो अभी गालियाँ खा रहे हो। एक डॉक्टर के साथ मेरा पॉडकास्ट था, तो मैंने उन्होंने एक चीज़ बताई थी, मैंने इस पे बात किया था, तो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि ऐसे लोग आते हैं। एक लड़की आई जो कि बोली कि डॉक्टर साहब मेरा ना सर्जरी कर दो आप, बस जितना जल्दी हो सके। पेशेंट को ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट करिए, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, अगर मेरी सर्जरी 1-2 दिन लेट हुई तो मैं सुसाइड कर लूँगी। हाँ आते हैं इस लेवल का। इतना, मेरे को आते हैं कमेंट रिसेंटली। तो उन्होंने बोला कि मैंने उस सेम डे उसके सारे ब्लड रिपोर्ट वगैरह जो जनरल एनेस्थीसिया के लिए जो प्रोसीजर होता है जो देखना होता है, उसके बाद अगले दिन सर्जरी प्लान किया। मतलब वो इतना ज़्यादा लाइफ से परेशान हो गई थी कि मतलब वो ये था कि वो उसने सोच लिया था मेरे को सुसाइड करना है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ऐसा मत सोचो, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा आधे ऑप्शन सारे ऑप्शन तो इन्होंने बता दिए। हाँ। कुछ मेरे पिछले पॉडकास्ट में मिल जाएगा, कुछ आने वाले पॉडकास्ट में मिल जाएगा। यही चीज़ सोचनी पड़ेगी। मेरे को भी इवन कमेंट आते हैं, भाई रिप्लाई कर दो, कल हम सुसाइड कर लेंगे। मैंने कहा यार ये कैसी बात। फिर मैंने स्पेशली खोला होता है जाके कि यार इसको पकड़ूं मैं, ये कुछ कर ना ले। बात भी की होती है, काफ़ी लोगों को कवर किया होता है। दिन के हज़ार मैसेज आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैसेज नहीं करते। और आधे तो ऐसे लोग हैं फॉलो नहीं करेंगे, मैसेज जरूर ड्रॉप करके चले जाएंगे। मैंने कहा मेरा इनबॉक्स मत भरो ना अगर तुम्हें काम ही नहीं है। आपको डीएम में सबसे ज़्यादा मैसेज क्या आते हैं फ्लर्ट को लेके? किस टाइप के मैसेज फ्लर्ट आते को लेके ट्रांस फीमेल्स भी हैं, हैं? अच्छा फीमेल भी हैं। अच्छा मर्द तो नहीं करते, जो नॉर्मल है अब नहीं करते, पर वहाँ गे वाले करते हैं। अच्छा। जैसे जिनको लड़के पसंद है, तो मेरी प्रेफरेंस नहीं है फिलहाल, तो मैं ये क्लियर कर दूं। वैसी बाद में भी नहीं होएगी, ऐसा मेरा पूरा माइंड सेट है क्लियर चीज़ों को अच्छा। लेकर। अकेले रहना प्रेफर करूं मैं लाइफ टाइम, पर ऐसा मैं किसी के साथ वो नहीं करूं कि रहने के चक्कर में तुम दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करके उसको साथ रखो कि कोई पार्टनर अब होना तो वैसे चाहिए। भी मैसेज नहीं करेगा कोई, क्योंकि पता है कि अब रिलेशन में हो। हाँ आधे तो वैसे ही छूट जाएंगे। नहीं पर कहीं हार भी नहीं मानते, आप मानोगे नहीं, कुछ मैंने डीएम में देखे हैं, खुद से ही बात करते रहेंगे। हेलो आपने खाना खाया, खुद ही रिप्लाई डालेंगे। मैंने वो कहा यार शाहरुख के अच्छे वाले फैन होंगे, किसी चीज़ को हाँ, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात। हो जाता है, आदत भी पड़ जाती है ना किसी की। आप रील्स बार बार देखते रहोगे और सामने आ जाता होगा, अरे तो जब हो से जाता है। मैंने आपको ना मैंने पहले आपसे कांटेक्ट किया, उसके बाद ना मैं देखता हूँ ना डेली फीड में आ ही जाता आ है एक दो जाता है रील। ना, यही जिसने तो देख लिया आएगा जरूर। और मैंने अभी फॉलो नहीं किया था उसके पहले भी, क्योंकि 1-2 बार मैं गया था, चेक किया था क्या है क्या नहीं है, कंटेंट कैसा है। तो फिर मैंने देखा कि अगले दिन से डेली फीड में आ रहा। ये काफियों के साथ होता है। तो वो तो कैंपेनिंग है कि आप जो चीज़ देखोगे वही चीज़ आपको दिखाएगा कोई भी सोशल मीडिया कभी का। कभार तो वो वायरल जो हो जाता है ना, तो उस वजह से भी फीड में जिसने खोल के देख ली उनको भी आने लग जाता है कि ये सजेशन में है। आधे तो नॉन इंटरेस्टेड भी करते होंगे। स्टार्टिंग में मेरा क्या हुआ था कि अकाउंट बैन हो गया था जब वायरल गया था ना, स्टार्टिंग बहुत हुई थी, 2 महीने बाद मेरा अकाउंट बैन हो गया था। आपने सर्जिकल डाल दिया होगा कुछ? नहीं कुछ भी नहीं डाला था सर्जिकल, रिपोर्ट? ट्रांजिशन डाली थी, लोगों ने रिपोर्ट कर दी होगी अच्छा। उस चीज़ को लेके कि फीमेल टू मेल इसका ट्रांजिशन हुआ है, तब कुछ भी नहीं डाला था। सर्जिकल कुछ था ही नहीं, और ऐसा थोड़ी है कुछ सर्जिकल मैंने डाल देना है और जो उसकी गाइडलाइंस को हटा देगा। फिर मैंने मेरे को ये कहते हैं ब्लू टिक मिल गया आपको, वो मैंने परचेज करना पड़ा। जब तक नहीं लगाओगे ब्लू टिक फिर से बैन होता रहेगा अकाउंट। अच्छा, तो अच्छा। मुझे था कि ये लूज़ ना हो जाए, जितनी भी ऑडियंस है ठीक है परचेज कर लो, उसका मतलब पे करते हैं इंस्टाग्राम को हम। वो अभी मुकाम नहीं पहुंचा ब्लू टिक वाला कि मेरे को मिले, अच्छा। तो वो होता है बचाने के लिए अकाउंट। एक चीज़ ना वो लास्ट क्वेश्चन है कि किसी ने मेरे से पूछा कि पूछना कि वो जो आप कोई फॉर्म भरते हो फिल करते हो तो 3 ऑप्शन होते हैं जो सेक्स के होते हैं कि मेल फीमेल अदर, आप क्या चूज़ करते हो? मैंने फीमेल ही चूज़ किया होता है अभी, तो डॉक्यूमेंटेशन पे फीमेल है, अच्छा। उसी के मैच करना ही पड़ेगा। आप मेल नहीं कर सकते, मेल करोगे तो वो मुझे फिर दूसरा ही घोषित करेंगे ना कि तुमने तो मेल पे टिक किया, तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन फीमेल पे है। पूरी सर्जरी कंप्लीट एकदम हो जाएगा हर चीज़, उसके बाद आप इसे चेंज कर करो। सकते हो आप, मतलब इस प्रोसेस में जब आ गए टॉप सर्जरी होगी, आप तब भी
अर्जी डाल सकते हो कि मेरा नाम चेंज किया जाए, ये आप कर दिया जाए। आपको क्या इसके साथ ही फीमेल के साथ ही वो रखोगे या उसको भी चेंज चेंज कर? करूँ आगे जाके जब मेरे अच्छा। पास फ्री टाइम हो जाएगा। अभी अच्छा। काफ़ी लाइफ में थोड़ा अप डाउन चल रहा है। अभी अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट मंथ भी नहीं, कुछ दिनों पहले लोन पूरा किया। इस जगह टारगेट रखा होता है, ये हम्म। ऐसे-ऐसे चलना है, ये मेरे गोल्स हैं, इसके बाद ये करना है। उसके बाद मैं चेंज करूँ, ऑफ़िशियली करूँ, फिर ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी तो मैंने फीमेल ही लिखा होता है और वहाँ पे प्रूफ़ के लिए अपनी शक्ल और ये सब कुछ दिखाए होते हैं कि ऐसा मेरा ट्रांज़िशन था। कभी-कभार लोग क्वेश्चनिंग पूछते हैं तो डॉक्टर के सर्टिफ़िकेट भी दिखाने पड़े थे कि ये मेरी सर्जरी हुई है, ये हुआ है। फिर वो मानते हैं, अच्छा ठीक है, आप जल्दी अपडेट करवा लो। मैंने कहा जब टाइम मिलेगा मैं ज़रूर अपडेट करूँ, अभी तो नहीं। आधे लोग फिर वो होते हैं ना, कहते हैं कि यहाँ फीमेल वाला डॉक्यूमेंट रखा है, उसके भी राइट्स लेने हैं तेरे को। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। हाँ, जब फ़ायदे तक ले मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? अरे, अब मैंने जैसे वो होता है जब बीच में नहीं हुई थी सर्जरी, इंडिया में क्लब एंट्री चाहिए थी मेरे को। अच्छा। तो आपको पता है कि स्टैग एंट्री लड़कों को पे हाँ, करना हाँ, पड़ता है। हाँ, हाँ, पे तो करना। अब वो मेरे को कहते दो पैसे, हाँ, मैंने कहा मैं क्यों दूँ? तो वो अच्छा। कहते क्यों नहीं दोगे? हुँ। मैं कहा मैं तो फीमेल हूँ। तो वो कहते वो कैसे? मैंने कहा डॉक्यूमेंट देखने हैं ना आपने, ये लो ये मेरे हाँ। डॉक्यूमेंट। अब वो बोल भी नहीं सकते कि फीमेल तो लिखा हुआ है। मैंने कहा मेरी तो सर्जरी हुई नहीं है, दाढ़ी आती है बस, अब फ्री जाने दो। तो हाँ। कहते जाओ, सॉरी आपको पूछ लिया। तो बहुत बार हुआ ऐसे, मतलब मेरे को फ्री में वो फ़ायदे भी हुए हैं, बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसके। मिलते हैं। अब मेरे को तो पता है सरकार ने इतने बेनिफिट्स फीमेल के रखे भी हुए हैं। और तो अब प्रॉपर्टी परचेज़ में होता है कि 2% और डिस्काउंट दे देंगे अच्छा। फीमेल्स को। मतलब काफ़ी होंगे, आपने भी पढ़े होंगे कि फीमेल्स के नाम पे प्रॉपर्टी होगी, फीमेल्स उसको में ये मैंने मिलेगा। ट्रांस मेन के लिए भी कुछ अलग है क्या? मेरे को ये नहीं अच्छा, है ऐसा उसका कुछ, वो एलजीबीटीक्यू में शायद कुछ राइट्स मिलते हों उनको भी, वो अच्छा। मेरे को पता नहीं है नॉलेज। पर अभी तो मेल फीमेल की ही बात हो रही है, अच्छा। मेल को नहीं है ये प्रॉफिट, अच्छा। फीमेल में हो रहा है। तो जब हाँ, तक नहीं है वो फीमेल का है कि अगर आप फीमेल के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उसमें डिस्काउंट मिलता है। मिलता है, तो वो तो ऐसा ही था अच्छा। कि मैंने वो डिस्काउंट का भी सोचा था कि हाँ ले लेने हैं, जब आएगा, अगर नाम मेरा तब तक वो रहता है तब तक लूँ। पर जब चेंज कर लिया तो वो ठीक है। फिर दूसरा एक और चीज़ में मेरे को अभी नाम चेंज करते-करते ये भी कन्फ्यूज़न होती है, अगर मैंने मतलब मेल करवा लिया, हुँ। मान लो आजकल आपको पता है ना इतना डिवोर्स होता है, तो प्रॉपर्टी लेके भाग गई। तो इससे अच्छा यही डॉक्यूमेंट चलाओ अच्छा। आगे तक, अच्छा, आधी-आधी बटेगी फिर। ये भी सही है। मतलब अगर करना है प्लान, बड़ा सोच के करना पड़ेगा स्टेप भी। ऐसे ही नहीं नेक्स्ट कि लेवल करते का चलो। सोच रखा है आपने, मतलब अगर आपका फीमेल रहेगा, सामने वाला फीमेल रहेगा तो फीमेल है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बटेगी बराबर नहीं। बटेगी। वो आधा नहीं ले हाँ, जाएगा। ये बड़ा वरना वो क्लेम करेंगे, ये हाँ, अब प्रॉपर्टी दे दो, 80% दे दो, ये कर दो। हार्दिक पांड्या को ज़्यादा फॉलो करते हो आप लगता वैसा है। भी हो गया, और न्यूज़ में भी आता रहता है कि इतनी प्रॉपर्टी चली हाँ। जाती है, मर्दों को ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। हुँ। अब ये आधे लोग नीचे कमेंट भी करेंगे, ये बोलेंगे फिर तू फीमेल ही बन, तेरी सोच वैसी है, हाँ, अगर तूने डॉक्यूमेंट वैसा हाँ, रखना है। वो हक लेना है हाँ, तो वो हक लेना है, वैसे बन जा। तो वो तो मेरी चॉइस है भाई, जो चीज़ तुम्हारे पास भी होगी उसके फ़ायदे तो उठाओगे ना तुम तब तक। हाँ। तो वैसे ही है मेरा भी हिसाब जब तक ट्रोल्स है। भी तो झेल रहे हो, जो ट्रोल हाँ, तरह-तरह की चीज़ें हैं। क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरीके का लोगों को अपना माइंडसेट रखना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? जो इस तरीके की कमेंट चाहे जो भी हुँ, चीज़ें हुँ। ट्रोलिंग जो भी चीज़ें हैं, आप अपने तरफ से क्या मैसेज उनको देना चाहते हो? तो मैंने यही मैसेज देना है सबको कि आप रश मत करो। जल्दी-जल्दी के चक्कर में कुछ गलत मत करवा लो। 18 साल लगता नहीं है मुझे तो जेनुइनली कि ये एज है, सीधा आप ट्रांज़िशन में घुस जाओ, सेटल हो जाओ, पैसे कमाओ उतने कि आप अपना ट्रांज़िशन अफ़ोर्ड कर पाओ, किसी से माँगना भी ना पड़े, तुम अच्छे से ही जियोगे। और आगे भी अपने मम्मी-पापा से कुछ लोग भाग जाते हैं कि वो मेरे ट्रांज़िशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी-पापा नहीं छोड़ते हैं वैसे तो। मेरी मम्मी ने भी एक टाइम पे जब मैंने बोला था कि आप मेरे से बात करना बंद कर दो, तो मेरी मम्मी ने एक ही लाइन बोली थी, "बच्चे बेशक हट जाएँगे पर माँ-बाप के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है, वो कभी नहीं छोड़ सकते अपने बच्चे को।" तो वो ऐसे लगता था कि यार जैसे अगर मेरी माँ बोलती है तो हर एक माँ ज़रूर फ़ील करती होगी उस चीज़ को कि मैं अपने बच्चे की सुनूँ। मैंने अपनी मम्मी को हर चीज़ बताई हुई थी, ऐसे-ऐसे है। तो मैंने उनसे बस एक चीज़ बोली, मैंने आपको हर एक चीज़ ला के दी, अब 25 साल मेरी उम्र हो रही है, आप मेरे को आगे के 10 साल देना चाहोगे लाइफ़ के कि मैं खुशी-खुशी काटूँ? क्योंकि 35 से 40 तक बुढ़ापा आ जाएगा, तब तो ऐसे ट्रांज़िशन में तुम जा भी नहीं सकते कि कुछ करोगे अपने लिए। मरने के हालातों पे आ जाते हो कि दवाइयाँ चल रही हैं, अलग-अलग डायबिटीज़ ये वो। मैंने कहा ये 10 साल मेरे को खुशी-खुशी तो देख लो काटते हुए। तो फिर जाके वो माने थे। बड़ा इमोशनली उनको समझाना भी पड़ता है फैमिली को। ऐसा तो नहीं है कि तुम हार मान के भागने का ट्राई करो, हमें
किसी कम्युनिटी में डाल दो, वहाँ पे किसी से कनेक्शन डाल दो, तुम अपना इंडिविजुअल खुद पे ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो, जॉब लो, ज़रूर होएगा। जॉब के लिए उनको क्योंकि उनका ना जो फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, या कुछ लोग तो होते हैं ना जो गलत फील्ड में चले जाते हैं। अब मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, 40 लाख का फिर एक भी टाइम पे लोन था 40 ना, लाख का कोई लोन स्ट्रेस लेके मर जाए। लेकिन कुछ लोग गलत इन द सेंस, आप समझ रहे हो ना, हम्म, उसमें वो लोग चले जाते हैं, चले जाते, सर्जरी पता भी है, करा लेते हैं और गलत फील्ड काम में में चले भी भी चले जाते हैं। जाते हैं। फिर तो भी मुझे लगता है वो उनकी खुद की चॉइस है और उन्होंने अपना दिमाग खुद वहाँ पे डाइवर्ट किया कि मेरे को ये चीज़ करनी है। मेरा भी हो सकता था डाइवर्ट, क्यों मेरे लिए आसान नहीं थी फीमेल वाली ज़िंदगी जीना। वहाँ पे भी प्रपोज तो आते ही थे ना लड़कों के, कि हम, वो कहते थे ऐसे ऐसे प्रपोज आते थे, हम आपके 40 लाख भर देते हैं, आप हमें वीज़ा डाल दो। वहाँ पे तो यही चलता है अच्छा। कि हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, हमारे साथ शादी कर लो, आपके पास 3 साल का वीज़ा पड़ा है, हम आपके वीज़े पे आ जाएंगे, आप 40 लाख ले लो। अच्छा। मैंने कहा नहीं चाहिए, ये कलंक तो नहीं चाहिए भाई। 40 लाख के पीछे मैं अपने ऊपर वो डलाऊं कि मैंने पहले शादी की मर्द से, अब कहते डिवोर्स भी ले लेना, कागज़ भी तो है, कौन सा हमने ऐसे रचनी है शादी। मैंने कहा नहीं हो पाएगा। वो खुद की प्रेफरेंस है। आसान करना तब भी था मेरे पास ऑप्शन कि आपको पता है बेनिफिट्स फीमेल अगर लेना चाहती हों जो, तो वो लेती भी होंगी, क्योंकि उनकी चॉइस हो जाती है प्रेफरेंस की, उनको आसान करना है, चलो उनकी मर्जी है, पसंद आ रहा है, वो अलग चीज़ होगी। बट मेरे अपने ओपिनियन डिफरेंट थे, तो मैंने डिफरेंटली अपनी लाइफ जी और उसके रूल्स सेट किए कि ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ मेरी बाउंड्रीज है, ऐसे सेट करो और इसके लिए काम करते रहो, एक भी दिन मेहनत नहीं छोड़ी, तभी आपको रिजल्ट दिख रहा है। ऐसे तो फेमस नहीं हो जाएगा इंसान, कुछ तो देख ही रहे होंगे, बॉडी देखने ही आ रहे हैं, देखा ही होगा कि हाँ चलो जिम भी किया है इसने, शक्ल भी बनाई है, दाढ़ी वाड़ी भी आई है, उसके लिए भी मेहनत लगी है कहीं ना कहीं मेरी। तो फिर ये है कि रश मत करो, होएगा धीरे धीरे। मेरी भी 28 साल उम्र हो गई, सामने ही हूँ, मैं भी जिंदा हूँ तो तुम मेरे पीछे पीछे हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तो तुम भी आओगे जिंदा होने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अब मेरे को कुछ पटाखा पड़ गया तो तब समझ आना कि तुमने ट्रांजिशन रोकना है। ठीक है तो सही, आप हर चीज को पहले आप अपने ऊपर हाँ, करके टेस्ट करके बता आपको सब सबूत एविडेंस के साथ छोड़ के जाऊँ मैं। ठीक है कि क्या आप ऐसे ना सेफ ऐप अकेले करा लगे, सकते हाँ हो। कि हम जा रहे हैं ये पहली बार जंग लड़ने, ऐसा ना लगे। तो मैं टेस्टिंग के लिए अपना वो रखूँ। ऐसे तो आधे लोग मेरे को ये भी बोलते थे तू ना लैब टेस्ट में चले जा, वहाँ पे दे दे अपना शरीर, बोल कुछ कुछ करते रहो। मैं, मेरे को ना हॉस्पिटल बहुत पसंद है, वहाँ पे लेटो, ऐश होती है, खाना लाते हैं, ठीक है, कभी कुछ आ रहा है, तो फिर इंजॉयमेंट रहती है वहाँ एक लेवल पे। बस ये है कि दर्द बर्दाश्त कर लो, वो तो पेन किलर वगैरह वो लगते तो रहेंगे। हॉस्पिटल से जाने के बाद पता चलता हाँ, होगा। काफ़ी लोग कहते हैं हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है, हम नहीं करा सकते सर्जरी। तो मैंने कहा फिर मत करो, जब पहले ही दिमाग स्ट्रांग नहीं है ना उस चीज़ के लिए, फिर पढ़ो भी मत, फिर उसके आगे भी डर लगने लगेगा कि अब हमने क्या कर लिया। काफ़ी लोग ऐसे भी आए थे मेरे पास, कहते कि मैंने चेस्ट का कर दिया ऑपरेशन, ये मेरी चेस्ट मेरी नहीं लग रही, मुझे वापस चाहिए। हाँ यार, रिडक्शन के बाद या कटवाने ऑगमेंटेशन? के बाद अच्छा। कटवा दिया, जैसे फीमेल ही है, कटवा दिया, कहते हम कंफर्टेबल नहीं नहीं है, तो न्यू साइन, बॉडी लग रही है। डॉक्टर साइन तो कराता होगा ना। साइन तो डॉक्टर तो बच जाएंगे, वो थोड़े कुछ हाँ। जाएंगे, बट वो अपने लेवल पे बोल रहे हैं कि हमें नहीं पसंद आ रहा, खुद का शरीर शीशे में नहीं देख पा रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम पागल की साइकेट्रिस्ट भी पागल जिसने तुम्हें ये अप्रूव कर दिया था उस टाइम पे। हाँ। यहाँ तो उन्होंने देसी साइकेट्रिस्ट कुछ पकड़ के करवा लिया हो, पता नहीं, बड़े ऐसे लोग भी थे। तो इसलिए सोच समझ के उसी एज पे जाओ जब पता है कि स्ट्रॉन्ग एकदम मेंटली आप कर प्रिपेयर्ड लोगे। हो तो। हाँ क्योंकि पता चला जैसे इन्होंने बताया सर्जरी के बाद कि नहीं मेरे को वापस चाहिए वैसे, हाँ, तो ऐसा ना करो। इवन डॉक्टर ने भी बताया था ये अच्छा। एग्जाम्पल। डॉक्टर अच्छा। कहते कि एक आया कहता 1 महीने पहले उसने कटवाया, कहते वापस लगा दो। डॉक्टर कहता अब वापस कैसे लगाऊं, वो वाला काटा हुआ इम्प्लांट हो सकता है, वो भी तो नकली होगा। तो कहते हम नहीं कंफर्टेबल, हम तो डिप्रेशन से मर जाएंगे, ये कटवा दिया। तो डॉक्टर कहते भाई आज के उसे बाद गिल्ट मैं फील तो होगा। हाँ, डॉक्टर गिल्ट में ही होगा कि मैंने किसकी ही सर्जरी करी जो वेस्ट चलेगी। वैसे तो डॉक्टर को फ़ायदा भी हुआ कि चलो दूसरी भी इम्प्लांट कर दूंगा, पैसे ही आएंगे। पर ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं, तो वो हटने के लिए आप प्लीज़ अपने ऊपर पूरा खुद से बात करके, शीशे में कैसा अपने रिजल्ट लेना है, खुद को देखना कैसे चाहते हो फ्यूचर में, वो देखो और काम करते रहो और बस। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी को ऐसा लगता है, मतलब रेशियो भले ही कम हो सकता है 8% 10%, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, नॉर्मल किसी को भी पूछना है तो वो भी पूछ सकता है। तो और जिसको इस सर्जरी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट कर सकता है।
तो हाँ, कमेंट ज़रूर करो इस वीडियो के नीचे जो जो और डाउट्स होंगे। फिर सेकंड पार्ट आपको करना पड़ेगा मेरे अगर साथ फिर से ये जवाब हाँ, देने के लिए। क्योंकि अपन ना आप वहाँ पे जाके बोलते हो, वहाँ पे आपको जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप वहाँ पे करते रहना ताकि इनको पता चलेगा ये मेरे को बोलना है। तो आप यहाँ वीडियो पे कमेंट करें। अगर आपके कमेंट लगेंगे कि हाँ जेन्युइन है, ज़्यादा ठीक, अब ये पूछना चाहिए था, अगर ये मेरे से मिस हो गया या आपने नहीं बताया, तो हम दूसरा फिर एक और एपिसोड लेके आएंगे आपके लिए। तो और इसी के साथ हम पॉडकास्ट का एंड करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक बने रहिए साथ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, तभी तो क्वेश्चन अगले पूछ पाओगे। तो आप पूरा फॉलो रखना कितने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 2 महीने के बाद फिर से आना है, मैं पहले क्लियर कर दूं फेब में। हाँ, तो अगर आप आपके बता देना। कमेंट अच्छे होंगे और ज़्यादा आप कमेंट करोगे, क्वेश्चन जायज लगेंगे तो पूछ लेंगे, बुला लेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया से आ गए आप। हाँ। अभी तो जम्मू से आना है, हाँ। तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप कमेंट ज़्यादा करें, बताएं कि आपको क्या ऐसा लगा जो मुझे पूछना चाहिए था, जो मैंने मिस कर दिया। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, बने रहिए साथ। नमस्कार।